नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आइए आज हम बात करते हैं सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 आज हम लोग देखेंगे। इसमें पूरे आपका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं सेशन को। तो आपके सामने पहला सवाल ये है। सवाल गिवन है 45 45, यहाँ 35 है, तो यहाँ 45 से 36 हो गया, तो कहेंगे 9 का कमी हो गया है। इसी प्रकार से ये जो 63 है, ये 63 में भी 9 का कमी करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में, 2 में दिखा है। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा में क्या गिवन है, टी गिवन है और जे है। टी का पोजीशन 20 है, जे का पोजीशन 10 है, और यह 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। ठीक उसी प्रकार x का कितना है, 24 है, h का कितना है, 8, डिवाइड करेंगे कितने बार में, 3 बार में डिवाइड हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, बी में है। आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला, सवाल नंबर तीसरा। ये हमारा फिगर एनालॉजी का सवाल है। इसमें एक फिगर आपको यहाँ गिवन है। ठीक है, इस फिगर को इस तरीके से चेंज किया गया है, तो अगला जो फिगर है उसका चेंजिंग किस तरीके से होगा। यहाँ देखिएगा, ये जो हमारा लाइनिंग का पार्ट है, ये जो लाइनिंग का दोनों तरफ का पार्ट था, इस दोनों फिगर में डार्क हो गया, इसको ब्लैक कर दिया गया है। ठीक वैसे ही यहाँ जो लाइनिंग का पार्ट है, ये लाइनिंग का पार्ट और यहाँ जो लाइनिंग का पार्ट है, ये दोनों लाइनिंग का पार्ट क्या होगा, डार्क हो जाएगा। और जब डार्क होगा तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर ए में है, डी नंबर ऑप्शन मेरा छट जाएगा। क्लियर। ठीक वैसे ही यहाँ देखिएगा, एक शेप ये जो बना हुआ था यहाँ पे, यहाँ 4 है, यहाँ 3 हो गया था, तो यहाँ 4 है तो इसमें भी क्या होगा, 3, लेकिन इसमें कितना, 4 नहीं होगा। ये यहाँ जो है सेम वही शेप का ये भी है। ठीक है, तो ये आंसर भी मेरा नहीं होगा, तो आंसर हमारा कौन होगा, ये शेप में होगा। 4 एरो था, यहाँ 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, सी में उपस्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। सवाल अगला, सवाल नंबर 4 की। दिया हुआ शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा, ये 4 शहर हैं। ये 4 शहर किसी न किसी तरीके से, 4 शहर में 3 शहर एक जैसे हैं, एक शहर अलग है। जो शहर अलग उसी का चर्चा करना है कि आखिर कौन सा शहर अलग है। तो शिमला की बात करते हैं, ऊटी की बात करते हैं, दार्जिलिंग की बात करते हैं, तो ये जो जितने भी शहर हैं, सारे शहर पहाड़ी इलाकों पर स्थित है, जबकि आगरा का जो शहर है वो क्या है, इस पहाड़ी इलाके पे नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला है, भिन्न चुनना है, इसमें से कौन अलग है जो बताना है। दिया हुआ है बछड़ा, मुर्गी, मेमना और खरगोश। अगर बछड़ा की बात करते हैं, मुर्गी की ये बछड़ा की बात करते हैं, तो ये बछड़ा हमारा क्या है, तो कहेंगे गाय के बच्चा को बछड़ा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से बकरी के बच्चा को मेमना कहते हैं, खरगोश के बच्चा को खरगोश शावक कहते हैं। जबकि हमें यह पता है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा कहते हैं। ठीक है, मुर्गी के बच्चे क्या कहते हैं, चूजा कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला देखते हैं, ये क्या है। दिया हुआ है 240, 304, 272 और 210। ठीक है, इस 4 ऑप्शंस में 3 कहीं ना कहीं एक जैसे, एक अलग। अलग कौन है जो बताना है। देखेंगे, अगर हम 240 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से 4 छक 6 बार में पूरी तरह डिविजिबल है। इसको भी यदि 4 से डिवाइड करें तो ये भी 7 चौके 28, 7 28 और 4 छक 24, ये भी 4 से डिविजिबल है। ये भी किससे डिविजिबल है, 4 से। लेकिन 210 क्या 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा, 210। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला, यहाँ देखेंगे, ये हमारा एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और सिंबल कोडिंग है। दिया हुआ एक निश्चित कूट भाषा में क्रेटर्स का कोड ये लिखा है, बीट का कोड ये दिया है। उसी प्रकार हमसे पूछा है कार्स का कोड क्या होगा।
देखेंगे यहाँ सी जो है पहले स्थान पर है, इसका कोड पहला वाला होगा। आर दूसरे स्थान पर, इसका प्लस है। ए तीसरे स्थान पर स्टार है। टी चौथे स्थान पर डिवाइड है। पांचवें स्थान पर ई डॉलर है। छठे स्थान पर हैश है। ठीक वैसे ही यहाँ बी है, बी का कोड @ होगा। ई है, ई का कोड डॉलर होगा। यहाँ भी ई का कोड क्या था, डॉलर था। यहाँ भी ई का कोड क्या था, डॉलर। मतलब ये करना, ऊपर से देखना है, कोड को देख करके सीधे नीचे लिख देना था। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सी है। यह सी का कोड क्या है, तो सी का कोड डॉट्स है, तो हम डॉट्स दे दिए। अगला ए की बात करते हैं। ए का कोड क्या है, ए का कोड स्टार है, स्टार दे दिए। अगला आर है, आर का कोड क्या है, प्लस दे दिए। एस का कोड क्या था, हैश, तो हैश दे दिए। यानी आंसर हमारा हुआ डॉट स्टार प्लस और हैश। डॉट स्टार प्लस और हैश, ऑप्शन कौन सा, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट 8 नंबर सवाल लिखा हुआ कंट्रीब्यूटर, इसका कोड जो है ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है प्रोहिबिशन, इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें पैटर्न देखिए, कंट्रीब्यूटर का कोड ये जो लिखा है, इसमें पैटर्न क्या दिया है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं इसमें, तो हमारा ये जो शुरुआत का 5 लेटर है, इस 5 लेटर को क्या किया है, यहाँ उल्टा किया है। ठीक है, 5 लेटर क्या किया, उल्टा। जैसे CONT और R है, इसको उल्टा लिखा है क्या, CONTR। तो 5 अक्षर शुरुआत के पलट दिए गए हैं। अंत के जो 5 अक्षर है BUTOR, इसको भी उल्टा कर दिया गया है। अंत के 5 अक्षर उल्टा है। ये बीच का जो अक्षर है I, ये बीच का जो अक्षर था I, बीच वाले अक्षर को सेम रखा गया है। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, ये जो 5 अक्षर है, इस 5 अक्षर को उल्टा करेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, तो सबसे पहले I लिखेंगे। क्या लिखेंगे, I। फिर क्या लिखेंगे, H। फिर क्या लिखेंगे, O। फिर क्या लिखेंगे, R। फिर क्या लिखेंगे, P। तो शुरुआत के 5 अक्षर को उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, शुरुआत के 5 अक्षर को क्या किया गया, उल्टा किया गया। आगे मिडिल का जो अक्षर था, इस मिडिल वाले लेटर्स को सेम रखा गया। तो यहाँ B जो है, ये B सेम रह जाएगा। बाकी का जो 5 अक्षर है फिर से उल्टा होगा। तो शुरुआत कहाँ से, N। फिर क्या होगा, O। फिर क्या होगा, I। फिर क्या होगा, T। और फिर क्या होगा, I। ये लिखा जाएगा। अब देखेंगे यह किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। IHORP, IHORP, BNOITI। और ऐसा दिखने वाला किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि हमारा परफेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है। अगला सवाल हमारा किससे है, डायरेक्शन से है। चलिए आइए सीखते हैं इसको, डायरेक्शन को अच्छे से। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में दिशा 4 होता है। मेन दिशा, डायरेक्शन की संख्या, मेन दिशा की संख्या कितना, 4। इस 4 डायरेक्शन के अलावा 4 सम डायरेक्शन है। ठीक है, चाहे क्या, उप दिशाएं हैं। अब ये 4 डायरेक्शन कौन सा है, 4 उप दिशा कौन सा है। इसमें ऊपर का दिशा नॉर्थ है, नीचे का दिशा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा क्या है, वेस्ट है। ठीक, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है, इसे हम लोग कहते क्या है, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ठीक, वैसे ही ये साउथ है और ये ईस्ट है। साउथ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं। ठीक, वैसे ही इस दोनों के बीच के डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहेंगे साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगा। ठीक, वैसे ही ये जो डायरेक्शन है, ये हमारा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, इसके बीच के डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। तो 4 हमारे मेन डायरेक्शन ये हो गए। इसके बाद ये 4 हमारे क्या हो गए, सब डायरेक्शन हो गए, उप दिशाएं हो गया। क्या हो गया, उप दिशा। अब सवाल ये है कि अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति किसी दिशा में चला, जैसे उत्तर दिशा में चला, तो यह व्यक्ति उत्तर दिशा से अगर राइट घूमेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, और लेफ्ट घूमेगा तब किस डायरेक्शन में जाएगा। उत्तर दिशा में चला तो ये इस व्यक्ति का राइट हैंड होगा, इधर का राइट हैंड। जिधर मेरा राइट हैंड उधर इसका भी, ये मेरा राइट हैंड था, इधर का मेरा लेफ्ट हैंड था, इसका भी ये क्या होगा, लेफ्ट। तो अगर नॉर्थ में जाएगा
तो इधर राइट जाएगा, इधर लेफ्ट जाएगा। अगर हम इसको ईस्ट में चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं? ईस्ट में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो अगर ईस्ट में चलाएंगे तो इसका राइट कहाँ होगा? तो इसका जो राइट होगा ये इधर होगा और लेफ्ट कहाँ होगा? ऊपर होगा। ठीक वैसे ही अगर हम इसको साउथ में चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं? साउथ में, तो ये हमारा क्या होगा? राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। और अगर हम इसको वेस्ट में चलाते हैं तो ऊपर का डायरेक्शन राइट, नीचे लेफ्ट। कहने का सेंस ये है कि अगर व्यक्ति राइट घूमेगा तो ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। कहाँ घूमेगा? क्लॉकवाइज में। और अगर लेफ्ट घूमेगा ऐसे, तो ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो राइट का मतलब क्लॉक, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक। क्लियर है? अब आइए हम सवाल पढ़ते हैं और फिर इसको हल करते हैं। देखेंगे सवाल क्या है। सवाल यह है कि अनुपमा ने बिंदु के, जो बिंदु बी के पूर्व में 8 मीटर पर है, किसके पूर्व में? बी के पूर्व में 8 मीटर। चलिए देखिएगा, बी बिंदु यहां था, इसके पूर्व में 8 मीटर पर कौन बिंदु है? तो बी के पूर्व में 8 मीटर पर बिंदु के है। क्लियर है? हम यहां दे दिए, ठीक है। इसको अच्छे से यहां से लिखते हैं। नीचे बी है, इसके पूर्व में 8 मीटर पर कौन बिंदु था? तो के था, तो के हमने यहां दे दिया। ठीक। आगे कहता है कि बिंदु के से 10 मीटर उत्तर की ओर चली। कहां से? के से उत्तर। तो के यहां है, इसका उत्तर किधर होगा? तो कहेंगे सर उत्तर ऊपर की तरफ होगा। और के से उत्तर में कितना मीटर चला? 10 मीटर चला। इसके बाद कहता है यहां से वहां से दाएं मुड़कर 5 मीटर चली। किधर मुड़ करके? दायां। तो दायां हमारा इधर होगा। और कितना मीटर? 5 मीटर चली। 5 मीटर चल करके यहां पहुंची। क्लियर? 5 मीटर चल के कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई। आगे कहता है फिर वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चली। क्या मुड़ करके? दाएं मुड़ करके। कितना मीटर? 3 मीटर। तो इस बार दाएं मुड़ेगी तो कहां? नीचे की तरफ आ जाएगी। और यह दूरी कितना होगा? 3 मीटर होगा। 3 मीटर चली और बिंदु कहां पहुंच गई? एम पर पहुंच गई। और यह बिंदु जो है हमारा, ये एम हो गया। ये बिंदु क्या हो गया? एम हो गया। क्लियर? फिर कहता अनिमेष ने बिंदु पी, जो बिंदु बी के उत्तर में 4 मीटर है। बी के कहा? उत्तर 4 मीटर है। तो बी यहां, इसका उत्तर किधर होगा? कहेंगे बी का उत्तर ऊपर की तरफ होगा। और ये 4 मीटर पर कौन? अनिमेष चलता है। जो बिंदु बी है, तो 4 मीटर पर कौन बिंदु आ गया? सॉरी, पी है। बिंदु कौन आ गया? पी आ गया। यहां पर पी हो गया। ठीक है। अगला पर है से चलना प्रारंभ करता है। बिंदु पी से वह 5 मीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है। पी से पश्चिम कितना मीटर? 5 मीटर। तो पी से पश्चिम चलेगा इधर। और डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 मीटर। आपको पता है पश्चिम इधर है, पूर्व इधर है, दक्षिण नीचे है, उत्तर कहाँ? ऊपर की तरफ। तो यहां चला ये 5 मीटर पश्चिम में चला। फिर कहता वहां से वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चला। अब बताएंगे यहां से राइट घूमेगा, तो राइट का मतलब क्या था? क्लॉकवाइज। और घड़ी घूमती कैसे? ऐसे घूमती है। इसका मतलब यहां से राइट चलेगा तो राइट किधर? ऊपर की तरफ चलेगा। और चला कितना? तो कहेंगे 3 मीटर चला है। कितना मीटर चला? 3 मीटर। तो हम इसको 3 मीटर चला दिए, यहां पहुंच गया। क्लियर? फिर कहता है वह फिर दाएं मुड़कर 13 मीटर चलता है। अब यहां से जब ये दायां मुड़ेगा, तो दायां मुड़ने का अर्थ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना। और क्लॉकवाइज यहां से चलेगा तो इस तरफ आएगा। और कितना मीटर चला ये? तो कहता 13 मीटर चला। कितना मीटर? 13। तो आप कहेंगे सर आप 13 मीटर में इसको इस डायरेक्शन पर तक कैसे पहुंचा दिए? देखिएगा, बी से के बीच का डायरेक्शन 8 मीटर है। ठीक उसी प्रकार से P से यहाँ का दूरी 5 मीटर है। तो ये 8 है और ये 5 है, तो 8 5 कितना? 13। तो इस बिंदु पर जाके स्थित हो जाएगा। कितना मीटर में? 13 मीटर में। क्लियर है? आगे बस यही तक। वहां जाकर के क्या हुआ? रुक गया। क्लियर है?
तो ये हमारा डायग्राम है। अब इस पर आधारित सवाल है, उसको हम इजीली कैसे करेंगे जो देखेंगे। कहता है बिंदु M और बिंदु X के मध्य कितनी दूरी है। बताएंगे जहां ये रुका वो बिंदु कौन था, X बिंदु था, ये बिंदु X है। M बिंदु यहाँ है, X बिंदु यहाँ है, इसके बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा है कि बताइए इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कहेंगे सर जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी है। तो ये डिस्टेंस कितना है 5, तो ये भी कितना होगा 5 मीटर। क्लियर है, कितना मीटर 5 मीटर। और ये किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन में अवेलेबल है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल इसी से है, ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ था। तो कहता है P के संदर्भ में बिंदु K किस दिशा में है। किसके संदर्भ में, P के संदर्भ में बिंदु K किस दिशा में है। यानी यहां से अगर हम K के पास चलेंगे तो हमें किस दिशा में जाना होगा, यहां से इस दिशा में चलेंगे। जैसे आपको बताए थे कि दिशा कितना 4 है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट। अब यहाँ से किधर आना है, इधर आना है। तो ये दिशा कौन सा होगा, कहेंगे सर ये साउथ और ईस्ट के बीच का है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं। तो इस डायरेक्शन से ये दिशा कौन है, तो कहेंगे यह दिशा साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट ऑप्शन किसमें, 1 नंबर ऑप्शन में था, आंसर हो चुका है। क्लियर है, आगे बढ़िए, सवाल अगला देखेंगे। कहता उपरोक्त रेखा चित्र में कितना त्रिभुज है जो बताना है। आपको बताया गया था कि जब कभी भी त्रिभुज गिने तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, हम सबसे पहले त्रिभुज के पार्ट वाले इलाके में जितने भी त्रिभुज हैं सारे के सारे पहले गिनेंगे, उसके बाद बाकी सबको गिनेंगे। क्लियर, तो पार्ट वाई पार्ट कहने का सेंस मेरा यह है कि सबसे पहले ये आपका त्रिभुज, इसमें अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो 1 2 3 त्रिभुज, इसमें बात करते हैं 3 त्रिभुज, इसमें बात करते हैं 3 त्रिभुज। ठीक है, बीच वाला पार्ट की अगर हम बात करें तो बीच में 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 बीच वाले त्रिभुज में होगा। बताएंगे 5 3 8 3 11 और 3 कितना 14 त्रिभुज हुआ। अब जो है सारे के सारे छोटे पार्ट वाले त्रिभुज गिना गए हैं। अब देखिएगा एक बड़ा पार्ट का त्रिभुज बचा है जो सबसे बड़ा त्रिभुज है। तो 14 + 1 हमारा कितना हो गया, तो कहेंगे 15 त्रिभुज टोटल हुआ। और आंसर हमारा कौन सा, तो 2 नंबर आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, बढ़िए आगे अगले सवाल की तरफ। कहता है निम्नांकित में किसके द्वारा पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी प्रदर्शित है। पुरुष होना चाहिए, को लड़का भी होना चाहिए और क्रिकेट खिलाड़ी होना चाहिए। अब आप बताइएगा क्या जितने लड़के हैं सब के सब पुरुष होंगे या नहीं होंगे, कहेंगे बिल्कुल सर। तो जितने लड़के हैं सब के सब पुरुष हो जाएंगे, सब के सब क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। क्लियर, और कहता है फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी कौन होगा, कहेंगे सर कुछ लड़का ऐसा होगा जो फुटबॉल खिलाड़ी होगा, कुछ पुरुष भी ऐसे होंगे जो फुटबॉल खिलाड़ी होंगे। इसका मतलब है ये जो हमारा डायग्राम आएगा ये फुटबॉल खिलाड़ी का आ जाएगा। तो फुटबॉल यहाँ हो गया, कुछ फुटबॉल खेलने वाला लड़का भी होगा या कुछ फुटबॉल खेलने वाला पुरुष भी होगा। क्लियर, और ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में दिखा है, तो कहेंगे ऐसा डायग्राम दिखने वाला ऑप्शन नंबर 1 है। कौन सा ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन में है। तो आंसर हमारा कितना 1 हो गया। चलिए आगे अगला सवाल है, ब्लड रिलेशन से सवाल है। अच्छा सवाल, कहता ए डी का भाई है। ए कौन है, डी का भाई। डी का भाई कौन, ए। ध्यान दीजिएगा, भाई बहन और जितने चचेरे ममेरे फुफेरे भाई हैं सब आपके जनरेशन में आएंगे। ए डी का भाई है तो डी का भाई क्या हो गया, ए हो गया। अगला है डी बी का पिता है। डी कौन है, बी का पिता। तो बी का पिता डी है, इसका मतलब बी बेटा या बेटी होगा, किसका, डी का। तो बी यहाँ और इसका पिता है डी, और जब पिता है तो इसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे। अगला कहता है बी और सी बहनें हैं। बी और सी क्या है, बहन है। इसका मतलब है बी और सी दोनों सेम जनरेशन के हैं और ये दोनों बहन है, इसका मतलब दोनों महिला है और महिला को सर्किल में बंद करेंगे। तो पूछा है ए का सी से, ए का किस से, सी से,
ए का किससे, सी से, तो सी से कहने का मतलब यहां से यहां चलेंगे। ध्यान देंगे जाने का रास्ता ऐसे है, तो आप हैं, आपकी बहन है, बहन के जो भाई हुए, सॉरी बहन के जो पिता हुए वो भी क्या होंगे, आपके पिता होंगे। आप यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन रास्ता यहाँ से यहाँ नहीं है, रास्ता यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ। आप हैं, आपकी बहन हो गई, बहन के पिताजी पिताजी हो गए, और पिताजी के भाई कौन हो गया, चाचा हो गए। तो ए का सी से क्या संबंध है, तो कहेंगे चाचा अंकल का संबंध होगा। आंसर कितना, बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है ये प्रश्न वर्णों की श्रृंखला पर आधारित है, इसमें कुछ वर्ण लुप्त हैं, खाली स्थान के लिए सही वर्णों का समूह चयन कीजिए। ठीक है, लेटर सीरीज है। अब इस लेटर सीरीज में हम सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो बटेगा किसमें, 4 4 के पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना में, 4 में, कितना में, 4 में, कितना में, 4 में। अब 4 में डिवाइड किए तो क्या हुआ, ए और बी और ए मिला, ए बी और क्या मिला, ए मिला। इसका मतलब है इस स्थान पर क्या होगा, ए। जैसे ही इस स्थान पर हमने ए दिया तो क्या निकल के आ गया, ए बी ए बी ए। तो फिर क्या करना था, ए बी और ए एडजस्ट किए, आंसर हो गया। आंसर में क्या आया, ए बी, आंसर कौन सा, बी। अब किन्हीं को लग रहा होगा कि सर आपने अपने मन से कैसे समझ लिया कि 4 में डिवाइड होगा, या कैसे समझ लेंगे 3 में डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको। अगर मान लिया जाए हम इसको 3 में डिवाइड करते हैं, कितना में, 3 में डिवाइड करते हैं। अब जब 3 में डिवाइड होगा तो क्या हमने देखा यहाँ ट्रिपल ए आया। ये शुरुआत बी से है, शुरुआत ए से है, और यहाँ पता नहीं किससे शुरू है। पता नहीं क्या ये 3 में बंटने वाला स्थिति बना क्या, तो कहेंगे नहीं बना है, इसीलिए हमने इसको डिवाइड कितना में किया, 4 में किया था। क्लियर। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वैसा ही है, ठीक है, ये भी लेटर सीरीज का सवाल है। अब कहेंगे इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी कितना है, 12 है। अब ये 12 है तो बटेगा कैसे, ठीक है, 12 है तो बटेगा कैसे, तो अगर हम इसको 3 में बांटते हैं, कितना बांटते हैं, 3 में बांटते हैं, 3 में बांटते हैं, 1 2 3 में बांटते हैं। शुरुआत बी ए हो गया, बी ए हो गया, और फिर ये है तो यहाँ पर ए दे देते हैं, मान लिया जाए हम। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ए था, ए दे दिया। यहाँ पे क्या है, बी दे दिए। यहाँ पर क्या है, बी दे दिए। तो हमने क्या देखा, ए डबल बी आ गया, बी डबल ए आ गया, यानी ये दोनों मैच कर गए। अब हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ, तो पहला बार बी रखा गया, फिर यहाँ बी है, फिर यहाँ ए है, तो बी और ए, और ऐसा ऑप्शन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 में स्थित है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है देखेंगे। अगला सवाल हमारा नंबर सीरीज से है। ठीक है, नंबर लिखा हुआ है क्या, 3 7 12 27 51 और 105। आपको यह पता लगाना है कि इसमें कौन सा श्रृंखला जो है गलत है, यानी रॉन्ग नंबर सीरीज है। ये रॉन्ग नंबर हमें पता लगाना है कि रॉन्ग नंबर क्या है। चलिए देखिएगा रॉन्ग नंबर क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। 3 से 7, 7 से 12, तो लग रहा है ये 3 का दुगना है। 3 दूना 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 7 से 12 की तरफ चलें तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14 होगा, लेकिन 14 से 2 कम है तो माइनस कर दिए 2। क्लियर है। अब बताएंगे इसमें 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, तो इसमें भी कितना से गुना, 2 से। 12 दूना 24, फिर यहाँ 3 जोड़ना पड़ेगा तो 27 होगा। तो लगता कुछ पैटर्न हमें दिखा, गुना 2 से +1, गुना 2 से -2, गुना 2 से +3। इसका मतलब है अगला बार जो गुना होगा ये किससे, 2 से होगा, और इस बार -2 +3, अगला -4 होगा। अब बताएंगे 27 को 2 से, 27 दूना 54, 54 में 4 कम करेंगे तो कितना होगा, 51 होगा क्या, नहीं, क्या होगा 50। इसका मतलब ये है यहाँ आना कितना चाहिए था, 50। अगर यहाँ 50 होता तो ऐसी स्थिति में अगला बार गुना 2 से करते,
+1 -2 +3 -4, तो अगला क्या होगा +5। तो 50 दूना 100 +5 105। बिल्कुल ये हमारा सीरीज का पैटर्न परफेक्ट बैठ रहा है। परफेक्ट बैठ रहा है इसका मतलब है इस 51 के स्थान पर होना क्या चाहिए था, 50 होना चाहिए था, लेकिन हमें यह पता करना था इसमें गलत क्या है यही। तो गलत हमारा क्या निकल के आया, 51 निकल के आ गया। चलिए बहुत अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कहता जन्म, मृत्यु, अंत्योष्ठि, विवाह और शिक्षा। तो बताएंगे सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा। सबसे पहले व्यक्ति जन्म लेगा। सबसे पहले क्या होगा, व्यक्ति जन्म लेगा। जन्म लेने के बाद ही शिक्षा प्राप्त करेगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही क्या होगा, विवाह होगा। उसके बाद ही क्या होगा, मृत्यु, तब जाके अंत्योष्ठि समाप्त, मतलब ये मिलेगा। तो सबसे पहले क्या मिले होगा, जन्म। तो सबसे पहले 1 नंबर होगा। क्लियर। 1 से शुरू होने वाला ऑप्शन कितना है, कहेंगे पहला और तीसरा। ठीक है। जन्म के बाद क्या होगा, जन्म लेने के बाद विवाह कर लेंगे, नहीं, जन्म के बाद पहले शिक्षा ग्रहण करेंगे। जन्म के बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद फिर विवाह होगा, यानी 1 5 और 4 जाएगा। 1 5 और 4 जाएगा। 1 5 और 4 किस ऑप्शन में है, कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में, और टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है। या फिर विवाह के बाद क्या होगा, फिर विवाह के बाद मृत्यु, और अंत में अंत्येष्टि, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं सारा क्रियाकलाप समाप्त हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि सुप्रिटेंडेंट, 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 इसका जो है इस अक्षर से के प्रयोग द्वारा कौन ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता है। पहले देखिएगा, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट बनेगा। अगला है डेम्पर, DEMPER, DEM। अच्छा देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर एम आया, यहाँ पर कहीं एम उपस्थित है, नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इससे बनाना संभव नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़िए, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा किससे, सेलुलिज्म से है। कहता है कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं है। चलिए आइए डायग्राम हम लोग बनाते हैं। फैक्ट्री क्या है, उद्योग नहीं है। ठीक है, फैक्ट्री क्या है, उद्योग नहीं है। देखेंगे, कहता कोई भी फैक्ट्री उद्योग नहीं है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे किसका, फैक्ट्री का। फैक्ट्री क्या है, उद्योग नहीं है, उद्योग मना हो गया इसमें। सभी वर्कशॉप उद्योग है, जितना भी वर्कशॉप है ये सब का सब क्या है, उद्योग। तो वर्कशॉप कहाँ हो गया, तो उद्योग के अंदर होगा, क्या होगा, वर्कशॉप। अगला है कुछ संयंत्र वर्कशॉप है, तो संयंत्र को क्या करेंगे, वर्कशॉप बना देंगे। इस तरीके से संयंत्र को वर्कशॉप बना देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये अंदर ही उद्योग के अंदर ही वर्कशॉप संयंत्र को रखते हैं, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, उद्योग के अंदर अगर संयंत्र को रख दिए तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि उद्योग के बारे में कोई चर्चा नहीं है संयंत्र के साथ, इसीलिए इसको बाहर रखेंगे। अब निष्कर्ष कहता है कोई भी वर्कशॉप फैक्ट्री नहीं है, कोई भी वर्कशॉप फैक्ट्री नहीं है। ध्यान देंगे, ये फैक्ट्री है, ये उद्योग है, ये फैक्ट्री है, ये उद्योग है। इस दोनों में अगर मनाही है, जब इस दोनों में मनाही, तो क्या ये अंदर यानी उद्योग के अंदर जो वर्कशॉप है, क्या ये वर्कशॉप कभी फैक्ट्री के पास जाएगा, तो कहेंगे सर कभी नहीं जाएगा। और नहीं जाने का अर्थ यहाँ से ये हुआ कि ये हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा। इसीलिए पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही था। अगला कहता है कम से कम कुछ संयंत्र उद्योग है। कम से कम कुछ संयंत्र ऐसा है जो उद्योग है। देखिएगा, संयंत्र का कुछ भाग ऐसा जो उद्योग के पास है, और जब है तो ऐसा अनुमान लगाना बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही और दूसरा भी सही, और ऐसे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता कुछ रेत कण है, कुछ रेत कण है। रेत क्या है, कण, तो रेत को कण बना दीजिए।
कुछ कण ग्लास है, कुछ कण क्या है, ग्लास, कण को क्या कीजिए, गिलास बना दीजिए, बना दिया गया। कहता है कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है, कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है। अब आपको एक चीज जानकारी होना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट, कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर निष्कर्ष कथन नेगेटिव है तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ हमारा कथन कैसा है, तो कथन पॉजिटिव वाला है, और पॉजिटिव कथन से हम कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, गलत है। अगला, कुछ गिलासों को रेत होना एक संभावना है, कुछ गिलासों का रेत होना, तो गिलास यहाँ है, रेत यहाँ है। ध्यान दीजिएगा, जब दो के बीच कोई रिलेशन न रहे, कोई मनाही न रहे, मतलब कोई निगेटिव न रहे, ऐसी स्थिति में उस दोनों के बीच जितना भी पॉसिबिलिटी बोला जाएगा, सारे के सारे पॉसिबिलिटी क्या होंगे, सही हो जाएंगे। तो क्या बोला गया था, कुछ गिलासों का रेत होना एक संभावना है, तो ये गिलास का रेत होना एक संभावना है, ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, और आंसर हमारा क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल अगला है, कुछ मूवी फिल्म है, कुछ मूवी क्या है, फिल्म। तो सबसे पहले मूवी को फिल्म बना देंगे, मूवी को क्या करेंगे, फिल्म बना देंगे। अगला, कोई भी फिल्म एक शो नहीं है, कोई भी फिल्म क्या है, एक शो नहीं है, कोई भी फिल्म एक शो नहीं है, इसमें नेगेटिव है। सभी शो पिक्चर है, अब शो का जितना भी भाग है ये पूरा का पूरा क्या है, पिक्चर है, तो इसको पिक्चर बना देते हैं, ये पिक्चर बन गया। क्लियर है। कम से कम, कहता है कम से कम कुछ पिक्चर फिल्म है, कुछ पिक्चर फिल्म है, पिक्चर यहाँ था, फिल्म यहाँ था, पिक्चर और फिल्म में कोई रिलेशन नहीं था। जब रिलेशन नहीं तो हम कैसे कह दें कि कुछ पिक्चर फिल्म होगा ही। संभावना और संभावना होता क्या है, गलत, तो पहला क्या हुआ, गलत हो गया। दूसरा, कोई भी शो एक मूवी नहीं है। बताएंगे इस शो में और मूवी में देख के लग रहा होगा कि सही तो कह रहा है, मूवी शो नहीं है, लेकिन निगेटिव कब होगा, जब इस दोनों में निगेटिव का भाव होगा, तो मूवी में और शो में कोई निगेटिव कंक्लूजन सॉरी कथन नहीं है, और जब नेगेटिव कथन नहीं तो इससे नेगेटिव कंक्लूजन निकालना संभव नहीं होगा। मतलब कोई भी शो एक मूवी नहीं है, ये बिल्कुल कहना क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर पहला गलत, दूसरा गलत, दोनों गलत है, और दोनों गलत कहने का सेंस आंसर नंबर कौन सा, हमारा 2 होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता कुछ अभिनेता गायक है, अभिनेता, कुछ अभिनेता जो हैं, अभिनेता जो है ये क्या है, गायक, कुछ अभिनेता गायक है, तो अभिनेता को गायक बना दीजिए। सभी गायक नर्तक हैं, जितने भी गायक हैं सब के सब क्या हैं, नर्तक हैं, तो गायक को नर्तक बना दीजिए। कुछ नर्तक खिलाड़ी है, नर्तक क्या है, खिलाड़ी, तो नर्तक को क्या करेंगे, खिलाड़ी बना देंगे। नर्तक क्या हो गया, खिलाड़ी हो गया। अब कहता है क्या सभी अभिनेताओं के नर्तक होने की एक संभावना है, क्या जितना अभिनेता है सबका सब नर्तक बन सकता है, बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दो के बीच सम का जब रिलेशन हो, तो सम का जब रिलेशन होगा ऐसी स्थिति में उसके साथ ऑल वाला जो पॉसिबिलिटी होगा ये बिल्कुल सही होगा। तो अभिनेता और नर्तक में सम का रिलेशन है, जब सम का रिलेशन है तो सभी वाला जो पॉसिबिलिटी है, सभी अभिनेताओं के नर्तक होने की एक संभावना है, ये बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, 1 नंबर निष्कर्ष सही है। अगला है सभी नर्तक गायक हैं, क्या जितने नर्तक हैं सबके सब गायक हैं, तो बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो केवल सम का कंक्लूजन सही होगा, लेकिन यहाँ किसका, ऑल का कंक्लूजन है, तो ये ऑल का कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। तो आंसर हमारा क्या, केवल निष्कर्ष 1 सही है, तो आंसर हमारा 1 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला देखते हैं।
अगला सवाल है, कुछ अभिनेता गायक हैं। अभिनेता क्या है? गायक। तो अभिनेता को गायक बनाते हैं। सभी गायक नर्तक, जितना गायक है सबका सब क्या है? नर्तक है। अगला, सभी कुछ नर्तक खिलाड़ी। नर्तक क्या है? खिलाड़ी है। तो नर्तक को खिलाड़ी बना दीजिए। क्लियर? कुछ नर्तक क्या है? खिलाड़ी हैं, तो नर्तक को हमने खिलाड़ी बना दिया। अब कहता है कम से कम कुछ नर्तक अभिनेता है। कम से कम कुछ नर्तक अभिनेता है। नर्तक कुछ क्या है? अभिनेता है क्या? कि बोले बिल्कुल, नर्तक का कुछ भाग अभिनेता के पास है। इसका मतलब पहला कंक्लूजन सही। अगला कहता है कोई भी खिलाड़ी एक अभिनेता नहीं है। कोई भी खिलाड़ी एक अभिनेता नहीं है। आपको अभी बताए थे कि अगर कथन पॉजिटिव रहे तो इसका निष्कर्ष भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव का कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या होगा? ये गलत। तो आंसर हमारा क्या होगा? केवल एक सत्य है, यानी आंसर 1 नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 74, 74 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा मिरर इमेज का सवाल है। चलिए आइए देखते हैं मिरर इमेज में हम आंसर कैसे करेंगे। मिरर इमेज में परिवर्तन क्या होता है? दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं हो जाएगा। चलिए आ जाइए। तो ये सवाल डायग्राम हमारा ये बना हुआ है ऐसा। ये जो है एरो इधर है और इधर है, ठीक है। अब बताएंगे ये एरो है, तो ये एरो चेंज कैसे होगा? तो कहेंगे जब भी ये चेंज होगा मिरर इमेज में तो सीधा दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं, तो ये चेंज हो जाएगा ऐसे, ऐसे चेंज होगा। और ऐसे दिखने वाला कौन कौन है? इधर ऐसे दिखने वाला ये नहीं था, पहला नंबर नहीं था, ये भी नहीं था। क्लियर? अब हमारा आंसर क्या होगा? ऐसे था, ये चेंज होगा, और ऐसे दिखने वाला इसमें है और इसमें है। क्लियर? दूसरा चीज ये जो हमारा प्लस है, ये प्लस कहाँ रहेगा? ये प्लस क्या नीचे आ जाएगा इसके साथ साथ, या प्लस चेंज होकर के ऊपर रहेगा? ये दोनों में डिफरेंस देखना है, प्लस कहाँ जाएगा। तो अगर प्लस की बात करते हैं तो ये प्लस जो यहाँ था, ये प्लस चेंज होकर के ये प्लस यहाँ आ जाएगा, न कि नीचे जाएगा। नीचे जाएगा क्या? नहीं जाएगा नीचे। तो आंसर हमारा क्या है? ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? 2 नंबर आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल पेपर कटिंग से है। एक पेपर था राउंड वाला, ठीक है। राउंड वाले पेपर को सबसे पहले बीच से फोल्ड किया, आधा पेपर बना दिया। आधा पेपर फोल्ड होने के बाद इसको पूरा और इसका आधा बना दिया। अब इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले नीचे ओपन करके इसको पूरा फिगर बनाते हैं। नीचे जब ओपन करेंगे तो ये पूरा यहाँ तक कार कटेगा और ये कटा हुआ ऐसा दिखेगा। क्लियर? यहाँ का जो कटिंग है, यहाँ का कटिंग यहाँ दिख जाएगा, ये कटिंग यहाँ पे दिखेगा। ठीक, अगला बार जब हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन इधर होगा, और इधर जब ओपन होगा तो यहाँ पे कटिंग ये दिखेगा पूरा, और ये वाला कटिंग पूरा हो जाएगा यहाँ, और ये भी कटिंग यहाँ पूरा हो जाएगा। और ऐसा कटिंग दिखने वाला किस ऑप्शन में है? तो कहेंगे ऐसा कटिंग दिखने वाला डी में नहीं होगा, सी में नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि पतला पतला कटिंग है। आंसर हमारा कौन सा? 1 नंबर आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और यह क्वेश्चन हमारा किससे है? तो डाटा सफिशिएंसी से है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना नहीं है, केवल आंसर देने का अगर तरीका पता हो जाए तो डायरेक्ट आंसर हम कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है। सबसे पहले हम इसके ऑप्शन की चर्चा करते हैं। कहता है यदि या तो कथन 1 या कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगर पर्याप्त है तो आंसर हमारा ए टिक कीजिए। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब क्या समझे आप कि 1 या कथन 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तब बताएंगे। देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, कहता है रीड योर बुक। इसका कोड है 927 लिखा जाता है। तो हमसे पूछा है बुक के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाएगा, यानी बुक के लिए क्या कोड होगा ये बताइए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम 2 आदमी का सहारा लेंगे। मान लेते हैं ये 2 आदमी है, ये दोनों आदमी अपना अपना वक्तव्य देगा। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन का जवाब
किससे निकलता है? क्या पहला से निकलता है? क्या इसका जवाब दूसरा से निकलता है? क्या इसका जवाब पहला और दूसरा दोनों को मिलाने के बाद निकलता है? क्या इसका जवाब पहला भी दे देता है? क्या दूसरा भी दोनों दे देता है? या फिर क्या इसका जवाब न पहला देता है, न दूसरा देता है, और न दोनों मिलकर के देता है? यही 5 ऑप्शन आपका यहां गिवन है। कहता यदि या तो कथन 1 देगा या कथन 2 देगा। इसका मतलब है पहला क्वेश्चन पहला व्यक्ति से इसका जवाब मिल गया और दूसरा से भी इसका जवाब मिल गया तो हम आंसर ए पुट करेंगे। ठीक है। दूसरा कहता है यदि न तो कथन 1 और न ही कथन 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, न पहला से आंसर मिले न दूसरा से मिले, तो आंसर बी टिक करेंगे। कहता यदि केवल कथन 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 1 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त 1 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, मतलब 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, मतलब दोनों पर्याप्त है। ठीक है। अगला, यदि कथन 1 और कथन 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला, यदि केवल 1 और 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए 1 में दिया गया डाटा देने के पर्याप्त है, जबकि 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, मतलब पहला देगा दूसरा नहीं, तो आंसर ये टिक करेंगे। चलिए आइए पहले इसका हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है रीड योर बुक। रीड योर बुक। रीड योर बुक में क्या लिखा है? तो रीड योर बुक में लिखा है 9 2 7। रीड योर बुक। क्या लिखा है? 9 2 7। क्लियर? ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके साथ पहला वाला को रखिए। इसके साथ किसको रखेंगे? पहला वाला को। क्या है? बुक ऑन सेल्फ। बुक ऑन सेल्फ। ठीक है। इसका कोड है 378। ठीक है, 378। अब आपको पहला दूसरा में कंपेयर करना है। कंपेयर मेथड से हल करना है। क्या इसमें हम बुक का कोड निकाल पाएंगे? तो देखेंगे इस दोनों में अगर कॉमन की बात करते हैं तो इस दोनों में कॉमन हमारा केवल और केवल क्या है? बुक है। कॉमन क्या है? केवल बुक है। तो बुक कॉमन है तो इसमें नंबर भी कॉमन होगा। ये नंबर कौन सा? 7 कॉमन है। तो हम यहां से बता सकते हैं बुक का कोड क्या हुआ? 7। बुक का कोड क्या हुआ? 7 निकल गया। यह जवाब कौन दिया? तो कहेंगे सर ये जो पहला आदमी था ये मिला और क्वेश्चन में जो डाटा था वो मिला, दोनों मिल करके ये जवाब दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 1 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए क्या है? पर्याप्त है। चलिए, पहला से तो आंसर निकल गया। अब हम क्या करेंगे? पहला से जब निकल गया तो दूसरा वाला को भी हम चेक कर लेंगे कि क्या दूसरा से निकलता है या नहीं निकलता है। तो यहां पर क्या गिवन था? रीड योर बुक। इसका 9 2 7 था। रीड योर बुक, इसका क्या दिया हुआ था? 9 2 7। दूसरा में दिया हुआ है योर बुक सेल्फ। योर बुक सेल्फ, इसका कोड है 278। 278। अब पहला और दूसरा में मैच करवाइए। ठीक है, कि इसके हिसाब से हम बुक का कोड क्या लिखेंगे। तो हमने क्या देखा? बुक कॉमन है दोनों में। इस बुक के अलावा योर भी दोनों में कॉमन है। अब बताएंगे बुक और योर दोनों जब कॉमन है तो इसका कोड हम क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सर बुक्स का कोड होगा 2 भी 7 भी 2 भी 7 भी। क्यों? क्योंकि दोनों में दोनों नंबर कॉमन, दोनों में दोनों वर्ड कॉमन, योर भी कॉमन, बुक भी कॉमन। और जब 2 कॉमन मिले ऐसी स्थिति में हम इसका कोड कंफर्म बता नहीं सकते हैं। तो हम क्या जवाब देंगे? इसका क्या जवाब देंगे? तो कहेंगे कि केवल कथन 1 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हम आंसर क्या करेंगे? देखिएगा, यदि केवल कथन 1 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 5 नंबर हो जाएंगे। कितना नंबर? 5 नंबर। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्लियर? बड़ा अच्छा सवाल था ये। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल नहीं, सेम रिपीट हो गया ये सवाल।
आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखेंगे, और बढ़िया सवाल है, और यह सवाल आपका है इनपुट आउटपुट का। किसका है? इनपुट आउटपुट का। देखेंगे इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, जो क्लियर। इनपुट आउटपुट के सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले यहां इनपुट गिवन है। इनपुट क्या है? गिवन है। इनपुट में गिवन है जॉय फॉर 35-27, ये बताएंगे। हाँ 3 बजे से आइए कल। हाँ 3 बजे से आइए, 3 से 5। आज सर नहीं आए हैं, कुछ कारण बस नहीं। ठीक है, सेट कल है सर, बता देंगे सारा कुछ। ठीक है, हाँ चलिए आइए तो देखते हैं। यहाँ सवाल दिया हुआ था, एक इनपुट लिखा हुआ था। इनपुट यहाँ जॉय फॉर 35, 27, 16, 96, हाइट और स्टार। ठीक है, अब जो है इसमें देखना यह है कि इसको अरेंज कैसे किया है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट है, स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट है। इसमें सबसे पहले स्टेप 1 में आएंगे। स्टेप 1 में हमने क्या देखा, जितने भी नंबर्स और लेटर्स हैं, इस सारे नंबर्स लेटर्स में एक नंबर 96 जो कि सबसे बड़ा नंबर था, 96 को यहाँ ले आया। कितना रहा? 96 को यहाँ ला करके एडजस्ट कर दिया। क्लियर। बाकी जो था जॉय फॉर 35, 27, 16, हाइट और स्टार सबको सेम लिखा है। क्या लिखा है? सबको सेम लिखा है। दूसरे चरण में जब आते हैं तो हम क्या देखते हैं, 96 लिखा हुआ है। इसके बाद FAR फार यहाँ लिखा हुआ है, तो कहेंगे ये जो लेटर है हमारा, ये सबसे छोटा लेटर है, इसको यहाँ ला के लिखा है। बाकी सारे के सारे जॉय 35, 27, 16, हाइट और स्टार सेम टू सेम लिख दिया है। क्लियर है? ये भी लिख दिया है। आगे इसी तरीके से जब हम इसका पूरा स्टडी किए तो हमें क्या पता चला, 96, 35, 27, 16, 16। ठीक वैसे ही लेटर का स्थिति क्या लिखा है, फार, हाइट, जॉय और स्टार। देखिएगा नंबर 96, 35, 27, 16 नंबर का सीक्वेंस, यहां हमने क्या चेक किया, नंबर का सीक्वेंस घटते जा रहा था। लेटर का सीक्वेंस F आया, F के बाद H आया, H के बाद J आया, J के बाद S आया, J के बाद क्या आया, S आया। मतलब हमने क्या देखा कि लेटर का जो सीक्वेंस था, किसका सीक्वेंस था, लेटर का जो सीक्वेंस था, ये बढ़ते चला गया। क्या हुआ? बढ़ते चला गया। तो हमने सबसे पहले इसका स्टडी किया। ठीक है, इनपुट आउटपुट यही होता है। सबसे पहले इनपुट है, इस इनपुट का स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट का स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद ये जो इनपुट दिया हुआ है, इस इनपुट को इसी तरीके से अरेंज करने के बाद हम इसका आंसर करेंगे। क्लियर। अब क्या होगा इसमें देखिएगा, ऑर्गेनाइज 19, 12, स्टेबल, रूम 35, 72 आवर्स। तो स्टेप फर्स्ट में हम आएंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, इसमें फर्स्ट में आने के बाद सबसे पहले सबसे बड़े नंबर्स को ले आया जाता है। तो हम भी क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर जो 72 है, इसको सबसे पहले लिख देंगे। बाकी सब ऐसा ही लिखा जाएगा, ऑर्गेनाइज 19, 12, स्टेबल, ठीक है, रूम और 35 और क्या है, हाउस। ये पहला स्टेप में ये अरेंजमेंट हुआ। इसी तरीके से दूसरे स्टेप में हम लेटर को लेकर के आएंगे। क्या? सबसे छोटा लेटर जो होगा इसमें, तो R है, H है, O है, तो सबसे पहले हम किसको लाएंगे, H को लाएंगे। क्लियर। स्टेप 2 यहां लिख रहे हैं, जरा देखिएगा। स्टेप 2 में सबसे पहले 72 लिखेंगे ही लिखेंगे। सबसे छोटे लेटर को लाएंगे, तो लेटर सबसे छोटा क्या है, आवर्स है। ठीक है, हाउस है, तो इसको हाउस लिख देंगे। हाउस लिखने के बाद जितना है सब वैसा ही लिखा जाएगा, ORGANIZD, ऑर्गेनाइज। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 19, 19, फिर क्या लिखेंगे, 12, फिर क्या लिखेंगे, स्टेबल, क्या लिखेंगे, STABLE, स्टेबल, फिर क्या लिखेंगे, रूम, क्या लिखेंगे, रूम,
और फिर क्या लिखेंगे 35, फिर क्या लिखेंगे 35, देखिएगा थोड़ा सा, हाँ फिर क्या लिखेंगे 35, हाँ फिर क्या लिखेंगे रूम के बाद, कहाँ लिखे रूम, रूम के बाद क्या लिखेंगे 35, और 35 के बाद क्या लिखेंगे, बस 35 आ गया था ये, क्लियर है। अब ये दूसरे के बाद चरण तीसरे में आएंगे। तीसरा चरण क्या कहता है 72 हाउस, हाउस के बाद अब क्या होगा, कहेंगे सर पहले बारी नंबर का था फिर बारी लेटर का, देखिएगा पहले बारी नंबर का, दूसरा बारी लेटर का, तीसरा बारी किसका है नंबर का। तो अब ये जो 72 है इससे जो बड़ा नंबर है, ठीक है 72 से जो छोटा है, सॉरी 72 से छोटा है तो क्या है 35, तो सबसे पहले 35 लिखेंगे, 35 लिखेंगे, बाकी सबको ऐसे ही अरेंज करेंगे ऑर्गेनाइज। उसके बाद क्या होगा 19, उसके बाद क्या होगा 12, उसके बाद क्या होगा स्टेबल, उसके बाद क्या होगा रूम, उसके बाद बस 35 तो आ गया था। अब तीसरे चरण के बाद चौथे चरण की बात होगी। अब चौथा में क्या होगा तो कहेंगे 72 हाउस लिखेंगे, 35 लिखेंगे। अब 35 के बाद बारी लेटर का है, तो लेटर में कौन आएगा, तो एच आया है, एच से छोटा कौन है एस आर ओ, तो पहले ओ, तो ओ तो ऑलरेडी यहां से आके अपने स्थान पर बैठा हुआ है, ऑलरेडी आकर के ये अपने स्थान पर बैठा हुआ है। तो अब एक नंबर लेटर अरेंज हुआ, फिर नंबर लेटर अरेंज हो गया, तो अगला बारी नंबर का होगा। अब नंबर कौन आएगा भाई, पहले 19 आएगा या 12 आएगा, तो कहेंगे नंबर का सीक्वेंस जो था घटता था, तो 35 से छोटा जो नंबर होगा वह आएगा, और 35 से छोटा नंबर क्या है 19 है, 19 है, इसको लिखेंगे। और इसको लिखने के लिए हमें स्टेप अगला बढ़ाना नहीं पड़ेगा, कहेंगे क्यों, क्योंकि ये अपने से अपने अगला अपने स्थान पर पहुंच गया। जब पहुंच गया तो इसके बाद का जो लेटर है उसको हम चर्चा करेंगे। तो एच है, ओ है, ओ के बाद क्या होगा आर पहले या एस पहले, तो कहेंगे पहले आर, क्योंकि लेटर का सीक्वेंस बढ़ता था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रूम लिखेंगे, रूम के बाद फिर क्या लिखेंगे 12, और क्या लिखेंगे स्टेबल, क्या लिखेंगे स्टेबल। अब आप देखिएगा कि जिस तरीके से यहाँ अरेंजमेंट था, क्या उसी तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पर संभव हुआ या नहीं हुआ, कहेंगे सर बिल्कुल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ा नंबर है, लेटर छोटा है, बड़ा नंबर है, लेटर छोटा आया, या नंबर का देख लीजिए पहले, नंबर 72, 35, 19 और 12, यहाँ भी नंबर वही है, क्या है सबसे पहले 96, 35, 27, 16, नंबर का सीक्वेंस क्या हुआ घटते चला गया। लेटर क्या है एच ओ आर एस एफ एच जे एस, लेटर का सीक्वेंस बढ़ते चला गया, यह भी लेटर का सीक्वेंस बढ़ते आया है, और नंबर का क्या है घटते गया है। तो ये हमारा फाइनल क्या हुआ चरण हो गया। कहता इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण लगेंगे। अब बताएंगे व्यवस्था को पूरा करने में कितना चरण लगा, तो कहेंगे हमें टोटल चरण कितना लगा 4 चरण लगा है। तो आंसर हमारा क्या होगा 4, और यह 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, कहेंगे यह 4 जो दिखा ऑप्शन नंबर डी में दिखा है, तो आंसर हो गया। इनपुट आउटपुट सवाल को जब हम हल करेंगे तो हमेशा पहले इस इनपुट के चरण को जरूर समझेंगे, समझने के बाद ही हम इस इनपुट का स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट कर सकते हैं। नहीं, पहले इनपुट आउटपुट रेलवे में नहीं आता था, लेकिन अब इनपुट आउटपुट रेलवे के एग्जाम में भी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, एनटीपीसी में पिछला बार 2 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का आया हुआ है। ठीक है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे आइएगा, इस सवाल में है क्या, इस सवाल में भी वही है, इनपुट दिया हुआ है, इनपुट का स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट दिया हुआ है, अरेंजमेंट सेम है 96 फॉर 96 फॉर 35 हाइट 27 जॉय 16 स्टार, मतलब नंबर घटते गया है, लेटर बढ़ते गया है। इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब आप बताइएगा, और इसमें से पूछा है निम्न में से कौन 5वां चरण होगा। कैवा चरण होगा 5वां चरण हमको निकालना है कि 5वां चरण क्या होगा, 5वां स्टेप क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने पिछला सवाल देखा,
ठीक है। जिस तरीके से हमने ये लिखा, स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट किया, अगर हम इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे तो क्या हम एग्जाम इस चीज को कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे ऐसे 2-3 सवाल आ गया तो पता चला हम इसमें 5 से 7 मिनट का समय अपना गवा दिया। ठीक है, 5 मिनट का बहुत ही वैल्यू महत्व है कब? आपके एग्जाम में। इसीलिए इसमें ज्यादा समय नहीं गवाना है। अब सीखेंगे कम समय में हम इसको कैसे करें। देखिएगा, अरेंज करने का तरीका स्टडी आपने इसको कर लिया, अरेंज करने का तरीका आपको पता चल गया। नंबर का जो सीक्वेंस है ये घटते जाएगा, लेटर का सीक्वेंस बढ़ते जाएगा। आइए, हमें क्या कहा गया? 5वां चरण निकालना था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हम करते हैं इसमें सबसे बड़े नंबर को पकड़ते हैं। तो बताएंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 51 है। तो ये स्टेप पहला में चला जाएगा। स्टेप क्या होगा? पहला में चला जाएगा। उसके बाद नंबर के बाद बारी आता है लेटर का। लेटर सबसे छोटा चाहिए, सबसे छोटा बी है, एन है, एस है, ए है, तो सबसे छोटा ये चरण दूसरा में जाएगा। चरण कितना? पहला नंबर सबसे बड़ा, लेटर सबसे छोटा, एज में आ गया। फिर अगला बारी नंबर का होगा। नंबर क्या हो रहा है? इससे जो सबसे बड़ा आया उससे छोटा आएगा अगला। अब 51 से छोटा कौन था? कहेंगे 49। ये चरण 3 हो जाएगा। चरण कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब बारी चरण 4 की है। तो सबसे पहले नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर, अगला बारी लेटर का होगा। अब लेटर में क्या होगा? कहेंगे लेटर में बी होगा, एन होगा, एस होगा। तो कहेंगे सर सबसे पहले बी होगा। सबसे पहले क्या होगा? बी। तो बी तो ऑलरेडी अपने स्थान पर आ जाएगा, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? जब बी अपने स्थान पर आ जाएगा तो अगला बारी नंबर का होगा। और नंबर कौन सा? 51 आया, 49 आया, 49 के बाद कौन? 33 आएगा। तो ये चरण कितना होगा? 4 होगा। चरण कितना? 4। और जब चरण 4 ये हो गया तो अगला कौन सा आएगा? तो अगला लेटर आएगा। लेटर में कौन आएगा? एन पहले कि एस पहले? तो कहेंगे पहले एन आता है तो ये आ जाएगा एन, लेकिन ये अपने से अपने स्थान पर पहुंचेगा। इसको अरेंज करने के लिए हमें चरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसकी आवश्यकता? चरण की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। जब चरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो फिर हम अगले चरण को देखेंगे। अगला कौन सा आएगा? तो इसके बाद का जो आएगा वो क्या होगा जरा देखेंगे। ठीक है, अगला कौन सा आएगा जो देखिएगा। अगला जो आया चौथा, 5वां, ये तो अपने से अपने स्थान पे आ जाएगा। अगला बारी आएगा नंबर का। तो नंबर कौन सा आएगा? नंबर आएगा हमारा 26। ये 5वां चरण में होगा। और जब 26 आ गया तो लास्ट में क्या होगा? स्टोर, यानी सारा का सारा अरेंज हो जाएगा। कितने चरण में? 5 चरण में। तो हमारा आंसर क्या होगा जरा देखिएगा। सबसे पहले 51, उसका लेटर सबसे छोटा एज, फिर क्या होगा? 49 होगा, फिर क्या होगा? 49 होगा। 49 के बाद क्या होगा? ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद क्या होगा? 33 होगा। 33 के बाद नेवर, फिर उसके बाद 26, उसके बाद स्टोर, यानी आंसर कौन सा हमारा? 1 नंबर आंसर होगा। चलिए एक बार इसको फिर से हम डिटेल कर देते हैं। ठीक है, समझने में परेशानी होगा, एक बार 2-4 बार इसको देख लेंगे। ठीक ना? उसके बाद आप लोग इसको भी डायरेक्ट इजीली कर सकते हैं। इनपुट दिया हुआ है, पहला चरण हम जाते हैं। पहला चरण में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 51 को लाएंगे, फिर बाकी सबको ऐसा ही लिखेंगे। क्या है? ब्रेक, BRAKE। ब्रेक है, नेवर है। क्या है? ब्रेक, और क्या हुआ? नेवर। चलिए आइए, पूरा स्पेस आपके पास आ गया है और हम इसको आराम से हल कर लेंगे। क्या है? ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या है? फिर नेवर। क्या है? नेवर। फिर क्या है हमारा? 51। ब्रेक, नेवर, 51। क्या है? 51 ब्रेक, उसके बाद क्या है? नेवर। नेवर के बाद फिर क्या? स्टोर। स्टोर के बाद है 26। 26 के बाद 33, उसके बाद एज, इसके बाद 49। चरण 1 में सबसे पहले एक नंबर को लाके अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद अब चरण 2 में आएंगे।
चरण कितना में जाएंगे, 2 में। 2 में क्या होगा, 51 हुआ। 51 के बाद सबसे छोटा लेटर आएगा, एज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एज। एज के बाद क्या होगा, ब्रेक। उसके बाद क्या होगा, नेवर। उसके बाद क्या होगा, स्टोर। फिर क्या होगा, 26। फिर क्या होगा, 33। फिर क्या होगा, 49। ये चरण दूसरा में आए। अगला चरण तीसरा में चलेंगे। चरण तीसरा में क्या होगा, सबसे पहले 51, एज। अब जो है नंबर आया, लेटर आया, फिर नंबर की बारी है। नंबर कौन सा, 49। ब्रेक। फिर क्या है, नेवर। फिर क्या है, स्टोर। फिर क्या है, 26। फिर क्या है, 33। फिर अगला चौथा चरण में आएंगे। 51, एज, 49। अब 49 के बाद लेटर आएगा। लेटर कौन सा होगा, लेटर हो जाएगा आपका क्या, ए आया, ए के बाद क्या आएगा, बी, ब्रेक। ऑलरेडी अपने स्थान पर, इसको लाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, ऑलरेडी अपने स्थान पर आ गया। अब जब ऑलरेडी अपने स्थान पर आया तो इसके बाद का जो नंबर होगा उस नंबर को लाएंगे। अब नंबर क्या लाएंगे हम, 26 या 33, तो कहेंगे सर सबसे बड़ा इसमें 33 है, तो पहले 33 आएगा, बाकी सब ऐसा ही लिखा जाएगा। क्या, नेवर। उसके बाद क्या, स्टोर। उसके बाद क्या, 26। अगला चरण 5 में आएंगे। चरण 5 में क्या हुआ, 51। अगला क्या हुआ, एज। अगला क्या हुआ, 49। अगला क्या हुआ, ब्रेक। अगला क्या हुआ, 33। अगला क्या हुआ, नेवर। क्यों, क्योंकि बी के बाद ए नहीं होगा, एन के बाद एस होगा, तो नेवर हो गया। अब जब इतना सारा कुछ अरेंज है तो अगला बारी किसका होगा, नंबर का। और नंबर कौन सा आ जाएगा, 26। और 26 के बाद क्या बचा, स्टोर। अब आप बताएंगे क्या ये चरण कितना, सॉरी चरण कितना में, तो चरण 5 चरण में ये पूरा का पूरा क्या हुआ, अरेंज हो चुका है। कितना चरण में अरेंज हुआ, 5। अब देखेंगे ये ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो 51, एज, 49, ब्रेक, 33, नेवर, 26, स्टोर है या नहीं है। तो ऐसा स्थिति में आंसर हमारा कौन सा, तो कहेंगे आंसर नंबर हमारा 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, 1 2 3 4 करके, लेकिन एक बार इसको बेसिक से अगर कर लेंगे अपने तो फिर 1 2 3 4 करना एकदम आसान हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर वही इनपुट का है। तो कहता है इसमें अंतिम से पहले वाला चरण निम्न में से कौन सा होगा। इसका मतलब है जो इसका फाइनल चरण होगा, फाइनल चरण से ठीक पहले कौन सा चरण होगा यही बताना है। चलिए चेक कर लेते हैं इसको, हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको। अब जो है इसको लिख करके नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बारी सबसे बड़े नंबर की आती है। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, तो कहेंगे सर 62 है, ये चरण 1 में चला जाएगा। किस में जाएगा, 1 में। और जैसे ही नंबर आया इसके बाद बारी लेटर की आती है, लेकिन लेटर कौन सा चाहिए, छोटा। छोटा में ए है, ए ऑलरेडी अपने स्थान पर पहली बार में आ जाएगा, कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना है। इसके बाद चरण दूसरा में कौन आएगा, तो इससे जो छोटा नंबर होगा, इससे छोटा नंबर कौन, 47 है, ये चरण 2 में आएगा। चरण 2 में 47 आ गया। फिर इसमें लेटर आना है, लेटर कौन आएगा, गो आएगा, देयर आएगा या टाइम आएगा। तो दोनों में टी है, ये जी है, तो पहले जी आएगा। अब ये गो के लिए हमें स्टेप नहीं लगाना पड़ेगा, ऑलरेडी ये स्टेप में आ जाएगा, अपने से अपने स्थान पर आ जाएगा। तो तीसरे चरण में गो नहीं आएगा, तो कौन आएगा, नंबर आएगा, और नंबर कौन सा होगा, टाइम होगा। कौन सा होगा, 39 होगा। कितना होगा, 39। तीसरा चरण में ये होगा, तीसरा चरण में टाइम 39 हो गया। अब चौथा चरण में तो नंबर आया, बारी किसका, लेटर का है, लेटर कौन होगा, देयर या टाइम। टी एच है, टी आई है, तो पहले एच की पहले आई, तो कहेंगे पहले टी। अब ये भी तीसरे चरण में अपने से ऑलरेडी अपने स्थान पर आ जाएगा, ये इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी। तो अब ये अरेंज नहीं होगा, तो अगला कौन आएगा, चौथा चरण में कौन आएगा, तो चौथा चरण में लेटर आया, अगला नंबर का बारी होगा, और चौथा चरण में कौन आ जाएगा, 24 आ जाएगा। जैसे ही 24 आएगा, टाइम ऑलरेडी अपने से अपने स्थान पर चला जाएगा। तो बताएंगे टोटल अरेंज करने में कितना चरण लगा, 4 चरण लगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है,
अंतिम से पहले वाला चरण कौन सा है? तो अंतिम चरण क्या था? चौथा। और अंतिम से पहला चरण क्या होगा? तीसरा होगा। तो आंसर हम क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं। क्लियर? इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल। अगला सवाल जो आपका है ये पजल का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आइए पजल के इस सवाल को हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। और जब बनाएंगे ना इसको, पजल को, तो पजल बनाने का तरीका है दोस्त, ठीक है? पजल बनाने का तरीका है, ऐसे देख के लगता होगा आपको बहुत भारी पजल रहता है, हमसे बनेगा सर ये सब, हमारे बस के बाहर है, लेकिन नहीं, आपके बस के अंदर का चीज है, ठीक है? ऐसा नहीं, आप अगर ये सोचते हैं कि हमारे बस के बाहर है तो बिल्कुल गलत है। इतना आसान है ये पजल बनाना कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन हाँ, कब? एक बार माइंड सेट कर लेंगे वैसा, तब। माइंड कैसे सेट होगा इसकी जानकारी देखिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? चलिए आइए, सबसे पहले क्या कहता है? 8 व्यक्ति है, EFGHIJKL और M केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज के इर्द गिर्द चारों तरफ बैठे हैं। प्रत्येक का एक भिन्न भिन्न पेशा है। चार्टर अकाउंटेंट है, कॉलमिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वित्तीय विश्लेषक है, वकील है, प्रोफेसर है और वैज्ञानिक है, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में है। क्लियर है? यहाँ तक आपका इंस्ट्रक्शन था, समझ में बात आ गई? 8 व्यक्ति एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठा है, इसमें से 4 डॉक्टर, 4 जो है चार्टर अकाउंटेंट, कॉलमिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब कुछ है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सर्कल बनाएंगे, इसमें 8 स्थान लगा देंगे। पहले कितना स्थान लगा देंगे? 8 स्थान। चलिए आइए, 8 स्थान हमने लगा दिया। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता क्या है? एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी आप पजल बनाने बैठे, हमेशा एक चीज का ख्याल रखिएगा कि शुरुआत ऐसे स्टेटमेंट से होना चाहिए जिसके दाएं या बाएं कंफर्म स्थान पता हो। कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट से या पॉसिबल वाले स्टेटमेंट से अगर आप शुरू करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप फंस जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं होगा तो फिर लगेगा पजल हमसे बनेगा ही नहीं कभी, क्योंकि बहुत भारी है। लेकिन भारी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके समझ के बाहर का चीज़, आपके समझ के अंदर का चीज़ है। बहुत आसान जिसको कह सकते हैं। लगता है शुरुआत में बहुत भारी है, आपको जब ऐसा सुनेंगे ना तो कहेंगे ओहो सर, तो आप ऐसे कहते हैं खाली आसान है, लेकिन आसान तो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम आसान है। कैसे है जो देखिएगा। यहाँ 8 स्थान हमने लगा दिया। कहता एफ जो है के बाएं को दूसरे स्थान पर है। किसके बाएं? के बाएं दूसरा एफ है। के बाएं पहला, दूसरा, यहाँ कौन है? एफ को हमने यहाँ लगा दिया। आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक के बगल में बैठा है। वैज्ञानिक जो है वो कहाँ बैठा है? के बगल में। तो के का बगल का एक स्थान इधर होगा, एक स्थान इधर होगा। अब यहाँ पर दो चीजें आ गई। नहीं, यहाँ पॉसिबल हो गया। के का बगल में वैज्ञानिक है तो के बगल दाएं बगल में भी हो सकता है, बाएं बगल में भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? दाएं बैठाएं कि बाएं बैठाएं? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इसी के जैसा हूबहू एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। हूबहू एक और डायग्राम क्या करेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए बगल में एक और डायग्राम ड्रॉ हो गया। हो गया ड्रॉ। चलिए, बगल में एक और डायग्राम ड्रॉ हो गया। क्या बोला है? के बगल में वैज्ञानिक है। किसके बगल में? के बगल में वैज्ञानिक बैठा है। वैज्ञानिक के बगल में बैठा है। तो हम क्या करते हैं? के बगल में वैज्ञानिक को बैठा देते हैं। अब जो है के बाएं हमने वैज्ञानिक को बैठाया। क्या के दाएं वैज्ञानिक नहीं हो सकता था क्या? होगा सर, बिल्कुल होगा। तो यहां पर हमने क्या किया? वैज्ञानिक को के दाएं बैठा दिया। कहां बैठा दिया? के दाएं एक में, और एक में के बाएं। चलिए आगे बढ़ जाइएगा। अगला क्या कहता है स्टेटमेंट? वैज्ञानिक और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। वैज्ञानिक और ई के बीच में कितना? 3 व्यक्ति है। अब वैज्ञानिक यहां बैठेगा। 3 व्यक्ति के बाद ई को बैठाना है। 1 2 3, यहां पर ई होना चाहिए। इधर से देखेंगे क्या इधर से भी 3 है या नहीं है? 1 2 3, यानी वैज्ञानिक और ई के बीच में 3 व्यक्ति दोनों तरफ से 3 ही है। तो अगर वैज्ञानिक यहाँ, तो ई को हम यहाँ बैठाएंगे। इधर भी 3 व्यक्ति होगा, इधर भी 3 व्यक्ति होगा। क्लियर है?
अगला अगला कहता है इंजीनियर और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। इंजीनियर जहां बैठा है, जहां ई बैठा है, उसके बीच में एक व्यक्ति है। देखेंगे इंजीनियर को हम कहां बैठाएं, तो सर ई को अगर हम यहां बैठाते हैं तो इंजीनियर को यहां बैठाएंगे, ठीक है, तो बीच में एक व्यक्ति होगा। कुछ लोग कहेंगे सर अगर ई को यहां बैठाया तो हम इंजीनियर को यहां बैठा देंगे और बीच में एक व्यक्ति और हो जाएगा, क्या होगा या नहीं? ई यहां, इंजीनियर यहां, बीच में एक व्यक्ति, ई यहां, इंजीनियर यहां, बीच में एक व्यक्ति। अब बताएंगे यहां पर दो दो पॉसिबिलिटियां है। दो दो क्या है? पॉसिबिलिटी। टेंशन एकदम नहीं लेना है, बिंदास कूल माइंडेड रहना है। खाली ये ध्यान रखिए जब आप पजल बनाइए तब। हम इंजीनियर को यहां लिख के घेर दिए, चलो यहां हमने बैठाया नहीं, फिक्स नहीं किया, लिख करके इसको छोड़ दिया कि इंजीनियर यहां होगा। चलिए इस दोनों स्थान पर इंजीनियर होगा, कोई बात नहीं। इंजीनियर और ई, तो ई यहां तो यहां पर इंजीनियर होगा, ठीक। वैसे ही ई यहां तो इंजीनियर यहां आएगा। ई और इंजीनियर के बीच में कितना? एक। ई और इंजीनियर के बीच में कितना? एक। बढ़िए आगे। आगे कहता है काल्विस्ट इंजीनियर के दाएं बगल में है। काल्विस्ट कहां है? इंजीनियर के दाएं बगल में। अब जब इंजीनियर यहां होगा तो इसके दाएं बगल में यहां पर काल्विस्ट होगा। क्या होगा? काल्विस्ट। कोई बात नहीं है, टेंशन एकदम नहीं लेना है। अगर इंजीनियर यहां दिए हैं तो एफ को काल्विस्ट बनना पड़ेगा। एफ को क्या बनना पड़ेगा? काल्विस्ट बनना पड़ेगा। अगर हम इंजीनियर को यहां पे दिए हैं तो यहां इसको काल्विस्ट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? इसको काल्विस्ट, यहां लिख देते हैं काल्विस्ट, ठीक। वैसे ही सारा जगह हो गया। इंजीनियर यहां, काल्विस्ट यहां, इंजीनियर यहां तो के को काल्विस्ट बनना पड़ेगा। जो जो घेरे हैं ये कंफर्म नहीं है, जो जो कंफर्म नहीं है उसको लिखेंगे घेर करके, काहे? जब कंफर्म होगा तो उसको फिर क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। और इतना सुनने के बाद आप लोग को लगेगा सर अब तो मेरा दिमाग जो है से बातें सब बाउंस कर रहा है। देखेंगे एकदम बाउंस नहीं करेगा। एम के दाएं को दूसरा है। एम कहां है? के दाएं दूसरा, तो के यहां आया था, इसके दाएं पहला, दूसरा यहां पर कौन है? एम है। के दाएं पहला दूसरा कौन है? एम है, तो यहां एम को दे देंगे। के दाएं दूसरा एम होगा। एम जो था क्या था? के दाएं दूसरा था। के दाएं दूसरा एम को हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। आगे दोनों स्थिति में के दाएं दूसरा एम, के दाएं दूसरा एम। अगला है एच वैज्ञानिक है। एच क्या है? वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक यहां था, जल्दी से यहां पर एच को लाकर रख देते हैं, वैज्ञानिक हो जाएगा। वैज्ञानिक यहां था, यहां पर लाके किसको रखेंगे? एच, क्योंकि एच वैज्ञानिक था, बना दिया गया। अगला है जी व जे एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, और जी और जे दोनों एक दूसरे का पड़ोसी है। अगल बगल का मतलब वही होता है पड़ोसी। अब बताएंगे जब पड़ोसी होगा तो दो स्थान तो कंफर्म है लेगा। कितना स्थान लेगा? दो स्थान, और दोनों स्थान खाली चाहिए। इसमें देखेंगे यहां पर एक स्थान खाली, यहां जी जे नहीं बैठ पाएगा। यहां स्थान खाली नहीं, ये दोनों स्थान खाली है। इस दोनों स्थान पर कौन बैठेगा? जी और जे बैठेगा। जी और कौन बैठेगा? जे। जी और जे इस दोनों स्थान पर बैठेगा। अगर जी यहां बैठता है तो जे यहां बैठेगा, अगर जी यहां बैठता है तो ऐसी स्थिति में जे यहां बैठेगा। लेकिन जी और जे बैठने का पोजीशन यही होगा। कहेंगे सर क्यों? क्योंकि कहीं भी और दो सीट लगातार खाली नहीं था। इस फिगर में आते हैं तो देखेंगे जी यहां देंगे, जे यहां बैठ जाएगा, और अगर जी यहां देंगे तो जे यहां बैठ जाएगा। हमें अभी कंफर्म जानकारी नहीं था, हमने इतना बातें लिख करके छोड़ दिया। आगे कहता न तो जी और न ही जे, न तो जी और न ही जे इंजीनियर है। न तो जी इंजीनियर है और न जे इंजीनियर है। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा देखेंगे जी और जे में से कोई भी इंजीनियर नहीं था। अब आप बताएंगे यहां आपने इंजीनियर लिखा है, और अगर यहां इंजीनियर आपने लिखा तो यहां जी और जे बैठा है। अभी दोनों में से कोई इंजीनियर नहीं होगा, तो क्या यहां इंजीनियर का स्थान कभी लग पाएगा? कहेंगे सर भूल के भी नहीं लगेगा। और जब इंजीनियर यहां नहीं लगेगा तो यहां से इंजीनियर खत्म, और जब यहां से इंजीनियर खत्म हो गया तो आपको यह जानकारी था क्या कि
इंजीनियर और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो ई यहां इंजीनियर यहां दिए थे, लेकिन इंजीनियर यहां जीजे नहीं होगा, तो ई यहां इंजीनियर यहां वाला कंफर्म हो गया। इंजीनियर यहां वाला क्या हुआ? कंफर्म। तो यहां इंजीनियर हटा दीजिए। अरे भाई, यहां इंजीनियर क्या कीजिए? हटा दीजिए। यहां इंजीनियर नहीं होगा, इंजीनियर यहां कंफर्म आ गया। इंजीनियर यहां से खत्म हो गया। जब इंजीनियर यहां से खत्म हुआ तो कॉलमिस्ट यहां से भी खत्म हो जाएगा। कहेंगे क्यों? क्योंकि इंजीनियर के दाएं बगल में कॉलमिस्ट था, तो कॉलमिस्ट यहां नहीं होगा, यहां केवल क्या होगा? तो यहां एफ रह जाएगा। अरे भाई, यहां क्या हो जाएगा? तो यहां एफ रह जाएगा। ठीक है, इंजीनियर यहां हुआ, बगल में कॉलमिस्ट जो यहां दिए थे, अब इसको क्लियर हो गया ये कॉलमिस्ट, तो कॉलमिस्ट को यहां लिख देते हैं। हाँ, कॉलमिस्ट क्या लिखेंगे? यहां कॉलमिस्ट। चलिए, ठीक है, यहां भी वही हाल है। जी और जे में से कोई इंजीनियर नहीं है, जब इंजीनियर यहां नहीं होगा तो इंजीनियर का पोजीशन कहां देंगे? कॉलमिस्ट भी यहां नहीं, तो इंजीनियर कहां कंफर्म होगा? तो ई यहां, तो इंजीनियर यहां पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इंजीनियर यहां कंफर्म हो गया। ई और इंजीनियर के बीच एक व्यक्ति रहा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इंजीनियर यहां, तो यहां जो कॉलमिस्ट था यहां क्लियर हो गया, ये कॉलमिस्ट। कॉलमिस्ट क्या हुआ? क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। न तो जी और न ही जे क्या है? इंजीनियर है। अगला कहता है वित्तीय विश्लेषक। वित्तीय विश्लेषक एफ के बाएं बगल में बैठा है। वित्तीय विश्लेषक कहां है? एफ के बाएं बगल में है। अब बताएंगे एफ के बाएं बगल में वित्तीय विश्लेषक है, तो एक तरफ तो वैज्ञानिक है, यहां बैठेगा नहीं, तो वित्तीय विश्लेषक कहां बैठ जाएगा? तो वित्तीय विश्लेषक बैठ जाएगा यहां पर। कहां? ये वित्तीय विश्लेषक। यहां क्या होगा? वित्तीय विश्लेषक हो जाएगा। क्लियर? चलिए, एफ का पड़ोसी था ना, क्या था? एफ के बाएं बगल में वित्तीय विश्लेषक था। ठीक है, एफ के बाएं बगल में वित्तीय विश्लेषक, एफ यहां बाएं बगल में, यहां पर क्या होगा? वित्तीय विश्लेषक होगा। क्लियर है? एफ के बाएं बगल में कौन है? वित्तीय विश्लेषक। अगला वकील, कॉलमिस्ट के दाएं बगल में है। वकील कहां है? कॉलमिस्ट के दाएं बगल में, तो कॉलमिस्ट यहां है, इसके दाएं बगल में कौन है? वकील, तो यहां वकील दे देंगे। यहां कौन होगा? वकील हो जाएगा। कॉलमिस्ट यहां था, कॉलमिस्ट के दाएं बगल में कौन है? वकील। कॉलमिस्ट के दाएं, अच्छा नहीं, वकील कॉलमिस्ट के दाएं को दूसरा है, सॉरी यहां गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। वकील कहां है? कॉलमिस्ट के दाएं को दूसरा है, तो कॉलमिस्ट के दाएं दूसरा वकील, यानी वकील यहां होगा, ये होगा, क्या होगा? वकील। ठीक, वैसा ही कॉलमिस्ट यहां दाएं दूसरा वकील, यहां एम क्या होगा? वकील हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रोफेसर इंजीनियर के बगल में बैठा है। प्रोफेसर कहां है? इंजीनियर के बगल में। अब बताएंगे इंजीनियर के एक तरफ कॉलमिस्ट बैठा है, एक तरफ प्रोफेसर है, तो क्या यहां प्रोफेसर दे दें? चलिए, बिल्कुल यहां प्रोफेसर हो जाएगा। अब बताएंगे इंजीनियर के बगल में प्रोफेसर, इंजीनियर के बगल में कौन? प्रोफेसर, तो यहां क्या होगा? प्रोफेसर होगा। क्लियर है? प्रोफेसर हो गया। अगला जी, चार्टर अकाउंटेंट के दाएं को दूसरा है। अब जी कहां बैठेगा? तो जहां चार्टर अकाउंटेंट बैठेगा उसके दाएं दूसरा कौन होगा? बी होगा। अब चार्टर अकाउंटेंट कहां बैठाएंगे? तो चार्टर अकाउंटेंट बैठने के लिए यहां है, और चार्टर अकाउंटेंट यहां बैठाएंगे, दाएं दूसरा कौन? जी। तो चार्टर अकाउंटेंट यहां, दाएं दूसरा जी यहां नहीं है, तो जी कहां बैठेंगे? यहां पर बैठाते हैं किसको? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ठीक है, अकाउंटेंट यहां बैठाएंगे, इसके दाएं दूसरा कौन होगा? जी, यानी यहां कंफर्म हो गया कि यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं दूसरा जो है जी होगा, और जब जी यहां हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि यहां पर कौन होगा? जे। क्लियर है? इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट कहां बैठेगा? इस दोनों स्थान पर, क्योंकि बाकी सबको वित्तीय विश्लेषक हो गया, प्रोफेसर हो गया, इंजीनियर हो गया, कॉलमिस्ट हो गया, वकील वैज्ञानिक हो गया, वकील हो गया। अब कहां बैठेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो यहां। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां बैठा, दाएं पहला दूसरा, कभी वित्तीय विश्लेषक हो नहीं, यहां सॉरी क्या फिर से
जी चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं दूसरा है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ दाएं दूसरा जी नहीं ई होगा। अगर यहाँ बैठा दाएं दूसरा एफ हो जाएगा। इसका मतलब है ये डायग्राम हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। क्या हो गया, ये गलत। सही कौन सा, ये डायग्राम सही बना। अब एक हमारा बच गया, एफ के लिए एक पद खाली होना चाहिए और ये पद हमारा क्या बचा, डॉक्टर का पद बचा, तो एफ को हम क्या देंगे, डॉक्टर दे देंगे। चलिए क्लियर है, और ये डायग्राम हमारा बन गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करता है, कहता है ई के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। किसके दाएं दूसरा, ई के दाएं दूसरा। देखिएगा ई कहाँ है, उसके दाएं दूसरा कौन है, तो देखेंगे ई यहाँ है, इसके दाएं पहला दूसरा कौन है, जी या कौन है, वित्तीय विश्लेषक। अब आप बताएंगे जी है या वित्तीय विश्लेषक है, तो कहेंगे जी है, तो आंसर हमारा कौन सा, बी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। बड़ा अच्छा पजल का एक सवाल था, बहुत ही मजेदार सवाल। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करके जरूर देख लेंगे, अगर दिक्कत होगा तब। अगला सवाल देखते हैं, इसमें से कह रहा है निम्न में से प्रोफेसर कौन है। बताएंगे प्रोफेसर किसको बनाए थे, तो कहेंगे प्रोफेसर बनाए थे के को, तो आंसर हमारा क्या होगा, के हो जाएगा। क्लियर, प्रोफेसर कौन हुआ, के बन गया। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रश्न प्रकार समान है, इससे उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा एक है जो इस समूह में नहीं आता। चार्टर्ड अकाउंटेंट और एच, देखिएगा ध्यान से, चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां है, इसके ठीक सामने एच है। चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां, इसके ठीक सामने एच यहां। डॉक्टर के सामने एम, डॉक्टर यहां, इसके ठीक सामने एम बिल्कुल है। इंजीनियर के सामने जे, इंजीनियर कहां, यहां है, इसके ठीक सामने जे। क्या इंजीनियर के सामने जे है या जी है, तो कहेंगे सर इंजीनियर के सामने जी है, इसका मतलब है ये बिल्कुल अलग। और चेक कर लेते हैं, वित्तीय विश्लेषक के सामने एल, वित्तीय विश्लेषक यहां, सामने एल यहां। वकील के सामने के, वकील कहां है, तो कहेंगे वकील यहां है, इसके ठीक सामने के है, बिल्कुल है के, इसका मतलब सब एक जैसा था। ये जो ऑप्शन नंबर सी था ये हमारा बिल्कुल अलग था। क्लियर है, आगे बढ़िएगा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वैज्ञानिक के संबंध में एल का स्थान कौन सा है। किसके संबंध में, वैज्ञानिक के संबंध में, तो वैज्ञानिक यहाँ है। किसका स्थान पूछा है, एल का स्थान, तो यहां से यहां चलेंगे, दाएं पहला दूसरा, तो क्या कहेंगे, दाएं को दूसरा, और ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर, आगे बढ़िएगा, अगला सवाल देखेंगे। अगला कहता है दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। कहता वकील डॉक्टर के बाएं को दूसरा है। वकील कहाँ है, डॉक्टर के बाएं दूसरा। क्या डॉक्टर के बाएं दूसरा वकील है, तो डॉक्टर के बाएं पहला दूसरा वकील है, इसका मतलब पहला सही था। क्लियर, अगला सवाल चलते हैं आगे सवाल की ओर। अगला सवाल ये है, बताना है इसमें से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है, लुप्त संख्या का ज्ञात करना है। क्लियर, देखेंगे लुप्त संख्या हम कैसे निकालेंगे। यहाँ 9 लिखा हुआ है, 1 2 और 3 है। अगर हम 2 और 1 को आपस में जोड़ दें, 2 + 1 कितना हो गया, 3, और नीचे वाले नंबर से गुणा कर दें तो 3 तिया कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 5 + 3 को जोड़ दें, 5 3 कितना हो गया, 8, और इसको गुना कितना से, 2 से, तो कितना होगा, 16 होगा। इसी प्रकार से 4 + 5 को जोड़ेंगे, 4 + 5 कितना, 9, गुना नीचे वाले नंबर से 1, तो 9 इकाई कितना होगा, 9, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में स्थित है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि इसमें जो आपका दिया हुआ है ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। बड़ा आसान सवाल है, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तीनों को मल्टीप्लाई किया 24 लिख दिया। उसी प्रकार से 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 75 से 105 लिखा है। 6 चौका 24, 24 को कितना से गुना करें कि 120 हो जाएगा, तो कहेंगे कितना से, 5 से, 24 × 5 = 20, 7 से 120, यानी यहाँ जो नंबर गायब है ये कौन सा है, 5। क्लियर,
आगे बढ़िएगा, अगला सवाल ये है। वक्तव्य, यह पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ सीख सकते हैं। समझिएगा, वक्तव्य में कहता है यह पाठ इस प्रकार बनाया गया है कि केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ सीख सकते हैं, मतलब केवल कुछ ही बच्चा ऐसा है जो अपने से इस पाठ को सीख सकता है। इसका मतलब है बाकी सारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं। निष्कर्ष में क्या कहता है, इस पाठ्यक्रम के पाठ सीखना सभी बच्चों के लिए वांछनीय है, मतलब जरूरी नहीं है। क्या ऐसा है क्या? कथन में कुछ ऐसा बात बोला है कि सभी बच्चों के लिए जरूरी है या जरूरी नहीं है? ऐसा बात कुछ भी कथन में बोला नहीं गया। जब बोला नहीं गया तो ऐसा बात कभी भी निष्कर्ष में शामिल नहीं होगा। अगला, शिक्षक के बिना इस पाठ्यक्रम के कुछ पाठ सीखने में कुछ शिक्षार्थियों को कठिनाई होती है। यहाँ लिखा था क्या, केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ सीख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं शिक्षार्थियों को इसको सीखने में क्या होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यह बातें कथन के अनुसार क्या है, तो सही है। और सही है इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, केवल और केवल निष्कर्ष 2 लागू है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। कहता सबसे अधिक प्रदूषणकारी इकाइयां वे हैं जिनमें धातुओं पर विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, धातु पर क्या किया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है। इन इकाइयों से अत्यधिक विषैले पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ऐसे उद्योग अधिकतर परकोटे से घिरे शहर में एकत्रित हैं। क्या कहता है, सबसे अधिक प्रदूषणकारी इकाइयां कौन है, जिनके धातुओं पर विद्युत लेपन किया जाता है। मतलब धातु पर जो है लेप चढ़ाने का जो काम होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा अधिक प्रदूषणकारी है। ठीक है, इन इकाइयों में अत्यधिक विषैले पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ऐसे उद्योग अधिकतर परकोटे से घिरे शहर में एकत्रित है। क्लियर। निष्कर्ष में कहता है विद्युत लेपन वाले उद्योग अवश्य बंद होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, अवश्य बंद होना चाहिए। अब बताएंगे क्या विद्युत लेपन का ऐसा कुछ बात कथन में बोला कि विद्युत लेपन का जो काम है उसको बंद कर दिया जाए? अगर विद्युत लेपन का काम किसी चीज को हम बाधित नहीं कर सकते हैं, हाँ प्रदूषण हो रहा है इसको कम करने का उपाय करना है, न कि उस काम को ही बंद कर देना है। तो पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, परकोटे से घिरे शहर में प्रदूषण अधिक है, बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है, ऐसे उद्योग अधिकतर परकोटे से घिरे शहर में एकत्रित है। अब बताएंगे शहर में स्थित है तो बताएंगे इससे प्रदूषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब है कि दूसरा हमारा क्या है, सही निष्कर्ष है। दूसरा सही आंसर कौन सा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे अगला सवाल। कहता अरविंद अमित से लंबा है किंतु उतना लंबा नहीं जितना कि मुकेश। अरविंद अमित से लंबा है, अमित से लंबा कौन है, अरविंद है। लिख दिया, अरविंद अमित से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना मुकेश। इसका मतलब है मुकेश से छोटा है, ये मुकेश से क्या है, छोटा है। अगला, मुकेश मधुकर से छोटा है। अब मुकेश किससे छोटा है, मधुकर से, तो यहां पर कौन होगा, मधुकर हो जाएगा। मधुकर से छोटा कौन है, मुकेश। जो अमन जितना लंबा नहीं है। अब बताएंगे ये मधुकर जो है किसके जितना लंबा नहीं है, अमन जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब इससे लंबा कौन हो गया, अमन हो गया। तो कहता है इस समूह में सबसे लंबा कौन है। बताएंगे सबसे लंबा कौन आया, अमन। तो आंसर हमारा कौन सा, 1 नंबर हो गया। क्लियर है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। 4 है, 7 है, 65 लिखा है, 3 5 34 लिखा है, 5 8 89 लिखा है, 9 11 क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, नहीं इस दोनों में कौन सी क्रिया किया जाए और यहां पर क्या रखा जाए कि 65 हो जाना चाहिए। ठीक है, 4 में 7 जोड़ दें, 4 में 7 से गुना करें, भाग दें, स्क्वायर करें, क्यों करें, क्या करें। अगर हम 4 का यहाँ स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर करते हैं, दोनों को आपस में ऐड करते हैं, 4 चौका कितना 16, 7 सते कितना 49, 16 + 49 ऐड करेंगे कितना होगा 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा।
ठीक, 3 और 5 है, 3 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9, 5 पच्चे 25, 25 प्लस 9, 9 5 कितना 34 हो गया। ठीक उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 5 25, 8 8 64, 25 प्लस 64 कितना 89 होगा। उसी तरीके से 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 9 9 81 प्लस 11 गुना 11 121। अब 81 और 121 कितना, तो कहेंगे 202 होगा। और ये ऑप्शन किस में है, तो कहेंगे सी नंबर में स्थित है। क्लियर है? नहीं, पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर दोनों को ऐड किए, नंबर मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। यहाँ कहता है P का अर्थ प्लस है। P का अर्थ क्या है, प्लस, तो P का अर्थ प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। T का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड देंगे। Q का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देंगे। V का अर्थ है क्या, माइनस, माइनस देंगे। यानी ये मेरा सवाल बन गया ऐसा, 18 प्लस 12 डिवाइड बाई कितना 4 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 10। इसको हल कीजिए, आंसर है 4 से 4 तिया 12, 3 बार में कट गया। 3 8 कितना हो गया 24, 18 प्लस 24 माइनस 10, 18 में 24 चला जाएगा, कितना होगा, सॉरी जोड़ देंगे, 8 4 32 10 42, 42 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 32 होगा। और ये 32 ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है। क्लियर? बहुत आसान सवाल था, जोड़ था केवल। अगला, कर 2010 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया, तो 2011 में ये किस दिन मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस मनाते कब है, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, नहीं तो कहेंगे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 15 अगस्त। तो क्या हुआ 15 अगस्त कब, 2010, 2010 में सोमवार को मनाया गया। कब मनाया गया, सोमवार को। तो कहता 2011 में ये किस दिन मनाया जाएगा, ठीक है, तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा ये बताएंगे। देखिएगा दिन समान है, महीना भी सामान्य है, केवल साल का खेल है, साल का अंतर है। साल के अंतर वाले सवाल में क्या करते हैं, ये दोनों का अंतर करते हैं। अंतर कितना का, 1 का हुआ। अब देखते ये हैं कि दोनों के बीच में कोई लीप साल आया है या नहीं आया है। अगर लीप साल आएगा तो उसको इसमें जोड़ेंगे और नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। अब बताएंगे क्या अंतर आया, 1। इस दोनों के बीच में लीप ईयर नहीं आया, सोमवार में 1 साल ऐड करेंगे, सोमवार में 1 दिन ऐड करेंगे, क्या होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, 2 नंबर में है। क्लियर? बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है, ठीक है, अगला सवाल ये है, क्या है जरा देखेंगे। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज पर गोलाकार बैठे हुए ताश खेल रहे हैं। अगला कहता है, ठीक है, कितना लोग हैं, तो 2 4 6 और 7। तो हम सबसे पहले 7 स्थान लगाते हैं, 4 5 6 और 7 स्थान। क्लियर? आगे कहता है सी या ई का पड़ोसी डी नहीं है। आपको बताए थे कि कभी भी नेगेटिव कथन से हम बनाना शुरू नहीं करेंगे। अगला है बी और सी का पड़ोसी ए है। अब ये पॉसिबल हो गया, कहेंगे सर कैसे, तो अगर मान लेते हैं हम बी को यहाँ लेंगे, सी को यहाँ लेंगे तो यहाँ ए होगा, या फिर बी को यहाँ लेंगे, सी को यहाँ लेंगे तब यहाँ ए होगा। अब बताएंगे ये दोनों जगह फिक्स हुआ क्या, कंफर्म हुआ क्या, नहीं हुआ। तो बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, सी यहाँ भी, यहाँ भी, इसीलिए हम ऐसे स्टेटमेंट से शुरू नहीं करेंगे। आगे डी जी, जो डी के बाएं दूसरा है, देखेंगे किसके बाएं दूसरा, डी के बाएं दूसरा। तो डी को हम यहाँ ले लिए, डी के बाएं दूसरा पहला और दूसरा कौन है, जी, दे दिए जी को यहाँ। दूसरा है वह ई और एफ का पड़ोसी है। वह क्या है, ई और एफ का पड़ोसी है। तो यह जी किसका पड़ोसी है, ई का और एफ का, ई का और एफ का। चलिए लिख दिए यहाँ। अगला स्टेटमेंट देखिएगा। अगला कहता है बी और सी
का पड़ोसी ए है, बी और सी का पड़ोसी कौन है, ए। अब बताएंगे बी और सी कहाँ जाएगा, तो कहेंगे बी और सी जब भी जाएगा तो इसी स्थान पर जाएगा। बी और सी का पड़ोसी कौन है, ए। तो एक तरफ बी होगा, एक तरफ सी होगा, बीच में ए होगा। फिर यहाँ सी हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, बीच में ए होगा। एक स्टेटमेंट आया था सी या ई का पड़ोसी डी नहीं है, यानी सी का पड़ोसी और ई का पड़ोसी डी नहीं है। अब बताएंगे डी के पड़ोस में सी नहीं होगा, होगा क्या, नहीं। तो जब डी के पड़ोस में सी नहीं होगा तो यहाँ कौन होगा, बी होगा। और जब यहाँ बी हुआ, यहाँ ऑलरेडी अपने से सी आ जाएगा। आगे बोला था सी या ई का पड़ोसी डी नहीं, यानी ई के बगल में भी डी नहीं है, यानी जब डी यहाँ आएगा तो यहाँ पर ई भी नहीं बैठेगा, तो यहाँ कौन बैठेगा, एफ। और जैसे ही एफ यहाँ बैठा, यहाँ कौन बैठेगा, ई। कहानी समाप्त हो गया था। क्लियर। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। कहता निम्नलिखित में से किस युग में दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति के तुरंत बाएं है। दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति के क्या है, तुरंत दाएं है। दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति के तुरंत दाएं, यानी जी के तुरंत दाएं एफ है। क्या जी के तुरंत दाएं एफ है, कहेंगे सर बिल्कुल है। दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति के तुरंत दाएं, जी हाँ बिल्कुल सही है। देखिए इसमें ई के दाएं सी है, ई के दाएं नहीं बल्कि ई के बाएं सी हो रहा था। ए के दाएं बी होना चाहिए था, लेकिन ए के बाएं बी हो रहा था। बी के दाएं डी होना चाहिए था, बी के बाएं डी हो रहा था। तो आंसर हमारा कौन है, जी के दाएं बगल में एफ है। जी के दाएं बगल में कौन है, एफ, यानी आंसर कौन सा, 1 नंबर होगा। क्लियर। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल क्या है, सी का स्थान कौन सा है। सी का स्थान कौन सा है, पहला ए के तुरंत बाएं, किसके, ए के तुरंत बाएं। क्या ए के तुरंत बाएं सी है, बिल्कुल नहीं। ई के तुरंत दाएं, ई के तुरंत दाएं है, जी नहीं, जी है यहां पर। अगला एफ के दाएं तीसरा, एफ के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। क्या एफ के दाएं तीसरा सी आया, नहीं आया। अगला बी के बाएं दूसरा, क्या बी के बाएं दूसरा है, बी के बाएं दूसरा, कौन है, एफ है, ये भी नहीं होगा। अगला इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस समूह में दूसरा व्यक्ति और पहला और तीसरा व्यक्ति के ठीक बीच में है। दूसरा व्यक्ति कहने का सेंस है कौन, सी, पहला और तीसरा के बीच में, यानी बी और ए के बीच में सी चाहिए। बी और ए के बीच में क्या सी है, नहीं, गड़बड़ है। अगला जी और डी के बीच में एफ चाहिए। जी और डी के बीच में क्या एफ है, बिल्कुल, ये दूसरा सही हो गया। दूसरा क्या हो गया, सही है। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एज से। कहता है 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व कब था, यानी पूर्व में, ठीक है। पूर्व में एक वर्तमान होता है और एक क्या होता है, फ्यूचर होता है, ठीक है। एक क्या हुआ, फ्यूचर। तो कहता है 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40, यानी यहाँ पर स्थित है उम्र। 5 वर्ष पूर्व योग कितना है, 40 योगफल है। अगला कहता है तब अब उनकी आयु का अनुपात 4:1। अब कहने का मतलब वर्तमान में, वर्तमान में इसका रेशियो कितना है, 4:1 का रेशियो है, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है ये बताइए। अब बताएंगे ये जो हमारा योगफल दिया हुआ है 5 वर्ष पहले का है, रेशियो वर्तमान का है, तो हम क्या करेंगे, योगफल को वर्तमान में ले आएंगे। अब यहाँ योगफल 40 है, यहाँ आएगा तो कितना होगा, तो कहेंगे आदमी सर 2 है, पिता और पुत्र, और जब बढ़ेगा तो दोनों 5-5 साल बढ़ेगा, तो 5 + 5 कितना, 10, 40 + 10 कितना, 50 हो जाएगा। यानी ये 50 क्या हो गया, योगफल। यहाँ पर योगफल कितना है, 5 है। अब निकालना क्या है, पिता, तो पिता को किससे गुना, 4 से गुना करेंगे। 5 × 10 = 50, 10 चौके कितना, 40 वर्ष, आंसर हो गया। पिता का उम्र कितना, 40 वर्ष, और ये किस ऑप्शन में, 4 नंबर ऑप्शन में। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, दिए गए शब्दों के विकल्प में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। क्लियर। यहाँ दिया हुआ है क्या, डिवाइड, डिवीजन, डिवाइन, डाइवेस्ट, डायरेक्ट। अब देखेंगे सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सब में डी आई, इसमें भी डी आई,
इसमें भी डी आई, इसमें डी और ई है, इसमें डी आई है, इसमें डी आई है। तो सबसे पहले डी के बाद ई वाला आएगा, यानी सबसे पहले 3 होगा। सबसे पहले क्या होगा 3, और 3 किस में है, इसमें है। किसमें है, एक ही ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में, 4 नंबर ऑप्शन में, और टिक करेंगे 4, आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखते हैं। बताना है, ये डाइस का सवाल है। करा नीचे दी गई एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, कौन सी संख्या 5 के सामने होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, ये बताना है। सबसे पहले चेक करेंगे कि एक डाइस का जब 2 व्यू है तो इसमें कितना कॉमन दिख रहा है आपको। तो अगर हम कॉमन की बात करते हैं तो इसमें 2 चीजें कॉमन है, 2 और 1 दोनों कॉमन है, 2 और 1 दोनों कॉमन है। तो जब एक डाइस में 2 सतह कॉमन दिखे, कितना सतह कॉमन, 2 सतह कॉमन दिखे, तो ऐसी स्थिति में कॉमन कितना, 2 सतह। और जब 2 सतह कॉमन दिखे तो ऐसी स्थिति में पहला में जो बचा, पहला में कितना डॉट्स बचा, 4 डॉट्स, दूसरा में कितना डॉट्स, 5 डॉट्स। तो जो पहला में बचता है, जो दूसरा में बचता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्लियर, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 5। तो हमसे क्या पूछा है, 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 4 में है। अगर इस सवाल में आपसे पूछता 2 के विपरीत क्या होगा, तब आपका जवाब क्या होता, ठीक है। अगर 2 के विपरीत पूछता तो हम क्या जवाब देते इसमें कि 2 के विपरीत वैसा पॉइंट होगा जो इसमें दिखा नहीं है, और नहीं दिखने वाला कौन है, 3, और नहीं दिखने वाला कौन है, 6। तो 2 के विपरीत 3 और कितना, 6 हो जाएगा। 1 के विपरीत पूछता तब भी हम क्या बोलते, 3 और 6 बोलते। क्लियर, 3 और कितना, 6। और अगर हमसे पूछता 6 के विपरीत क्या होगा, तो बताएंगे इस दोनों में कहीं 6 दिखा, 6 दिखा नहीं। तो जब नंबर न दिखे, ऐसी स्थिति में वही नंबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 2, तो 6 का विपरीत 1 2 होगा। और अगर 3 का विपरीत पूछता तब क्या होता, 3 इसमें दिखा नहीं दिखा, तो इसके विपरीत भी क्या होगा, 1 2 होगा। कितना होगा, 1 2। चलिए, हमारा आंसर इसमें क्या हुआ, 5 के विपरीत पूछा था, हमने 4 किया। क्लियर, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है मैट्रिक्स से। किससे सवाल, मैट्रिक्स से। लिखता है ईयर बाई EAR, ईयर का मैट्रिक्स क्या होगा। ध्यान देंगे, लास्ट से शुरुआत करेंगे R से। R का मैट्रिक्स लिखा है 5 5, क्या 5 और 5 पर R है, बिल्कुल 5 5 पर R मिला। अगला 9 8 5 5, अब एक 9 8 चेक कीजिए, 9 8 पर R है क्या, 9 और 8 पर R है, बिल्कुल R है। अब बताएंगे 9 8 पर होगा, 5 5 पर होगा। अब चेक करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड लेटर में आइए, सेकंड लेटर क्या है, ए में क्या लाया, 3 और 3, क्या 3 और 3 पर ए मिला है हमारा, क्या 3 और 3 पर ए मिला, क्या 3 और 3 पर ई मिलता है। और जब ई मिलेगा तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर, अगला ऑप्शन चेक करेंगे। अगला ऑप्शन में क्या है, 4 2 इसमें भी, 4 2 इसमें भी, 4 2 इसमें भी। तो हम इसको चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 2 पर कंफर्म ए मिलेगा। अगला ई है, ई क्या मिलेगा, 1 2 पर मिलना चाहिए ई, क्या 1 और 2 पर ई है, कहेंगे 1 और 2 पर ई नहीं बल्कि बी है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। अगला 4 1, क्या 4 1 पर हमारा है ई, क्या 4 1 पर ई है, 4 1 पर ई बिल्कुल है। अगला 2 3 पर ई है क्या, 2 और 3 पर ई है क्या, 2 और 3 पर क्या है, ए, ई नहीं है। तो ये भी क्या हुआ, गलत हो गया। आंसर कौन सा, कहेंगे आंसर हमारा सी हो गया। क्लियर है, तो चलिए फिलहाल इतना ही रहेगा आज, बाकी फिर मुलाकात होगी अगले सेट में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।